नमस्ते दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हमने बात की है कृतार्थ त्रिवेदी से। कृतार्थ ने बात की कि जब वो नए नए आए थे मुंबई में, उन्हें कैसे फेस करना पड़ा एक फ्रॉड। ई लर्निंग टाइप का काम है। करेक्ट। तो मैंने किया और वो टोटल काम कुछ 4-5 दिन का था। उसका कुछ बन रहा था 40,000 रुपीज़। फिर उस भाई ने तो पैसा ही नहीं पैसा ही नहीं दिया। ही नहीं। फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमने बात की कि जीवन में एक छोटी सी सोच अपने प्रति, अपने आसपास के प्रति कैसे आपका जीवन बदल सकती है। जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वही बोलो। 4 चीज़ें पता है तो सामने सबको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी मत बोलो। अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो हाँ भाई, मुझे नहीं पता, दैट्स इट। फिर हमने बात की कृतार्थ के इंस्टाग्राम चैनल की, जो है गेट आनंद माइंड ने। जब ये वीडियो डालना शुरू किया तब तुम्हारे सिर्फ 148 फॉलोवर्स से इंस्टाग्राम पे। और मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। तो मैं वही 148 फॉलोवर से राइट नाउ यू आर एट 98 के समथिंग। करेक्ट। कृतार्थ से हमने बात की उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मनी हाइस्ट के रियो को डब करने का। तो लॉकडाउन में मैंने ये सीरीज देखी थी। अच्छा, देख ली थी? हाँ। अरे अमेजिंग। तो मैंने देखी और मैंने बोला यार इतनी अच्छी सीजन है और डब नहीं हुई यार। और जैसे ही खुला लॉकडाउन, उसके बाद मुझे फोन आता है कि भाई ये करना है हमें। क्या बात कर? तो मैं कर रहा हूँ। रियो बोले हाँ। कृतार्थ ने बताया कि ग्रैंड प्रीस्ट को डब करना उनके लिए कैसा रहा, जो है ड्रैगन बॉल जी का कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर है वो? कैरेक्टर एकदम सही है, क्योंकि यूजुअली एनिमे में चिल्लाते हैं और ये एकदम गॉडली है। और तुम्हारे साथ क्या होगा। और उन्होंने बताया थॉर रैग्नारॉक के कॉर्क को उन्होंने क्या वादा करते हैदराबादी कैरेक्टर क्यों दिया। मैं बोला मैं गुजराती हैदराबाद मुश्किल से 1-2 बार गया हूँ मैं, और आप मुझसे बुलवाएंगे। और क्योंकि ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, ऐसा नहीं कि आके चला गया। फाइनली हमने बात की कुछ इन्वेस्टमेंट की। वो क्लाउड कंप्यूटिंग या टेक्नोलॉजी है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था उस कंपनी के बारे में, और ऐसे ब्लाइंडली कभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के इस एपिसोड का टेक अवे बहुत ही अमेजिंग है। ह्यूमन लेवल पे एक आर्टिस्ट ने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और किस तरीके से वो विद द टाइम इवॉल्व हुए हैं। आई एम श्योर जब आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, सुनेंगे, आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज अमित डियोंडी इन विचार एंड वाइब्स। मेरे साथ आज गेस्ट हैं कृतार्थ त्रिवेदी। कृतार्थ, सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जिस वजह से हम मिले, जिस वजह से आज यहाँ बैठे हुए हम लोग, श्योर थिंग। जिस वजह से तुम मुंबई में हो, डबिंग की यस। एज एन आर्टिस्ट। हाँ। कैसे भी शुरुआत? मैं कर रहा था MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं समझ गया था कि मैं नहीं बन पाऊंगा ठीक से। अच्छा। सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू बी एन आर्टिस्ट देन अ बैड इंजीनियर। ओके। और ये कहाँ कर रहे थे? भावनगर। भावनगर में? हाँ। अच्छा, भावनगर गुजरात। गुजरात। ओके। तो वहाँ पर थर्ड सेम में आई थिंक कुछ तो प्रोग्राम हुआ, उसमें मुझे एंकरिंग के लिए चुना गया। तो अच्छा। मैंने की एंकरिंग। और ये सबसे पहले एंकरिंग, पहली बार मैं दुनिया में स्टेज पे जा रहा हूँ। स्टेज पे जा रहे हो? हाँ। एंकरिंग करने हाँ, MCA में? MCA में। इंसान 19-20 साल का हो चुका है तब तक, आराम से, है ना? हाँ। तब तक मुझे मतलब पता नहीं था स्टेज फियर जैसी कोई चीज़ होती है, कुछ भी पता नहीं था। बस कुछ नया था और सर ने बोला जा तू। तो मेरी एक है आदत कि मैं चला जाता हूँ, अगर कोई कहे जा तो मैं ना नहीं बोलता। वेरी नाइस। तो चला गया और उसको मैंने थोड़ा फ़िल्मी स्टाइल में सब किया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो उस वक़्त लोगों ने बहुत कहा कि यार तेरी वॉइस अच्छी है यार, तू यहाँ क्यों कर रहा है? कुछ और ही कर ले। अब कुछ और क्या करूँ? तो ये सोचते-सोचते मुझे 5th सेम तक मैं पहुँच गया था आई थिंक। फिर मैंने वहाँ से मेल करना शुरू किया गूगल से। किसको? यहाँ जो भी आर्टिस्ट थे, वॉइस ओवर कर रहे थे। क्योंकि मुझे एक अच्छा। सर्च करने के बाद पता चला कि वॉइस ओवर इंडस्ट्री जैसी कोई चीज़ है। लेकिन आज ओके। से 12-13 साल पहले गूगल पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। तो वहाँ से मैंने कुछ लोगों को मेल किया, आई थिंक 15-20 लोगों को किया होगा गिन-गिन के। कौन-कौन लोग थे, याद है कुछ? बड़े-बड़े नाम थे उस वक़्त के, चेतन शशितल जी या अच्छा। उस टाइप के लोग। वो क्यों जवाब देंगे? हुँ। ऑब्वियस था। हाँ। तो उनमें से किसी एक ने रिप्लाई किया एंड उन्होंने कहा कि सैंपल भेजो। मैं बोला ये क्या होता है? तो मैं बोला ठीक है भेजता हूँ। तो मैंने वो डाउनलोड किया, मैं समय हूँ, अच्छा। और मैंने अपनी महाभारत। आवाज़ में भेजा। अच्छा। इतना खराब भेजा था मैंने वो। हाँ। और उसने कहा कि बहुत सारी
कमियाँ हैं इसमें, आपको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा, ओके कोई बात नहीं। मैं बोला आता हूँ मैं, हाँ, आपसे मिलता हूँ, आप बोलो मैं इम्प्रूव कर लूँगा। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब भी मुंबई आओ तो बताना। कौन थे ये? अगर दर्पण मेहता। अच्छा दर्पण। हाँ, ओके, ओके। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि इसकी इंटर्नशिप एमसीए की मुंबई में होगी। अच्छा। अब मज़ा ये था हाँ। कि मुझे इंडिया में जहाँ चाहूँ वहाँ इंटर्नशिप मिल रही थी, मुंबई में नहीं मिल रही। हर जगह मिल रही है। ये भी एक मैं खेल है। बोला यार ये मज़ा नहीं आ रहा है। फिर हाँ, मैंने अपने एक दोस्त को तैयार किया, जो सबसे होशियार था, हाँ। जो अच्छा दोस्त भी है मेरा। मैंने कहा तू मेरे साथ चल। बोले मिल नहीं रहा है ना वहाँ पे, हाँ। कुछ करते हैं ना, हुँ, तू चल। तो हम 2 लोग आए हुँ, और कैसे भी करके मैंने जुगाड़ी एक कंपनी। इतनी अच्छी कंपनी नहीं थी, मुझे पता था। हुँ, बट मैंने बोला ठीक है, मेरा काम हो रहा है ना, 6 महीने मुझे मुंबई में रहने को मिल रहे हैं। हुँ। क्योंकि मैं घरवालों को क्या बोलूँगा? मुझे करेक्ट। वॉइस ओवर करना है, वो क्या होता है मुझे भी नहीं पता। हुँ, तो उसको लेके मैं आ गया। फिर कि जैसे-तैसे करके वो कंपनी में सेटिंग हो गई। 15-20 दिन हुए, मैनेजर ने कहा कि भाई तू क्या कर रहा है? मैं हुँ, कुछ नहीं कर रहा था। हुँ, क्या किया तूने? ये बनाया, वो बनाया। फिर वो थोड़ा गुस्सा हो गया, उसने कहा कि तू मिल के जाना। मैं बोला यही टाइम है। हाँ, मैंने उससे बोला देख भाई, मुझे इंटर्नशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, ठीक है? अगर तुम मुझे सर्टिफ़िकेट देते हो, हाँ, तो मैं निकल जाऊँगा। कल से तुम्हारी चेयर खाली कर दूँगा हुँ, और मैं अपना काम करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा जो मैं करने आया हूँ। हुँ। तो उसने कहा ठीक है। मैं राज़ी हो गया यार, वॉव! मज़ा आ गया। दूसरे दिन से मैं सच में निकल गया। अच्छा, हाँ, उसके 1 महीने बाद मुझे पता चला वो मज़ाक कर रहा था। उसने नहीं दिया कुछ? नहीं, वो उसके इंटेंशंस अलग थे। अच्छा। तो हुआ ये कि उसके बाद जब सबमिशन का टाइम आया हुँ, कॉलेज में, हुँ, तो भाई साहब ने दिया ही नहीं मुझे सर्टिफ़िकेट। अब मेरे पास 10 दिन। हाँ, मैं बोला अब क्या करूँ? फिर अब क्योंकि मेरी एक आदत है जिनसे भी रिश्ता होता है अच्छा होता है अच्छा मेरा, होता है। यूजुअली। हुँ, तो वहाँ की जो टीम थी वो सपोर्टिव थी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस लेटर पैड पर मैं भेज देता हूँ आपको। आप साइन-वाइन करके सबमिट कर दो और कोई चारा नहीं है, वरना हुँ, मैं लटक जाता वहाँ पे। हुँ, हुँ। अब यूनिवर्सिटी वाले थोड़ी ये सब सुनेंगे। तो मैंने कर दिया। उसके बाद उसने लीगल सारे भेजे। अच्छा, वो सब भी हुआ। हाँ। लेकिन उस दौरान तुमने यहाँ एक्सप्लोर कर चुके थे 6 महीने में? सीख रहा था मैं, हुँ, कुछ आउटपुट मिला नहीं था। ओके। लेकिन पता चल गया था कि ऐसा है और लोगों ने बोल-बोल के घर बनाए हैं, तो अपन भी हुँ, कर सकते हैं, ऐसी वाली बात। बोल-बोल के घर बनाया हाँ। है। तो मैंने अच्छा। बोला अगर मुंबई में बोल-बोल के घर बना रहे हैं तो कुछ तो होगा इसमें। ये बोल के देखा जाए। हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हाँ, उस दौरान मैं काफ़ी जगह पे गया और जब आप नए होते हैं तो यूजुअली आपको गलत लोग मिल जाते हैं, क्योंकि उनको हुँ, सस्ते और फ्री में काम करवाने वाले लोग चाहिए होते हुँ, हैं। कुछ लोगों ने बोला भी कि ये गलत है, ये नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं एक बार एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, करेक्ट। लोगों के बारे में। हुँ, कि भाई कोई बोलेगा कि भाई अमित तो ऐसा है, वैसा है, तो मैं हुँ, ऐसा मानूँगा नहीं। एक हुँ, बार मिलूँगा, देखूँगा, मुझे ऐसा लगेगा तो ठीक है, करेक्ट। ऐसा। तो मैंने भी वो किया और हुँ, उन्होंने चुना भी लगाया, हुँ, हुँ, लेकिन उससे मैं सीख गया हुँ। काम। तो मतलब चूना लगाया कैसे? उसमें ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत मुझे आता था काम हाँ, एकदम। तो उसमें कुछ तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं उसको, ई-लर्निंग टाइप का काम था। करेक्ट। तो मैंने किया और वो टोटल काम कुछ 4-5 दिन का था, हुँ, उसका कुछ बन रहा था ₹40,000। हुँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ा था वो, हुँ, पूरे महीने का आराम से निकल जाएगा हुँ, टाइप से। हुँ। फिर उस भाई ने तो पैसा ही नहीं दिया। पैसा ही नहीं दिया? दिया ही नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने वो याद आई बातें जो लोगों ने बताई थी, ये ऐसा है, किसके ये साथ वैसा था? है। मैंने बोला मैंने डिसाइड किया था, अब हुँ, किसी की गलती थोड़ी है। हुँ, तो ये तो है ही ऐसा, मैं गया हुँ, था उसके पास। हुँ। बोला चल ठीक है। तो ये शुरुआती कामों में से था तुम्हारा? हाँ, हाँ, कुछ-कुछ लोगों ने ऐसा किया। लेकिन मैं उसे जैसे बिज़नेस शुरू करते हैं तो नुकसान होता घाटा है। होता है ना, तो हुँ, ये बिज़नेस ही उसके था। लिए तैयार थे तुम? हाँ, तो मैंने बोला ठीक है चल। अभी मज़ा ये आया, हुँ। 1 साल बाद उसमें करेक्शन आया, मज़ा आ गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया। हाँ, मैं उसे 25 बार फ़ोन कर चुका था क्योंकि हाँ। उस वक़्त पैसों की ज़रूरत ज़रूरत थी। होती है। हाँ, मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं था कि तुम स्टाव कर रहे हो, हुँ, बट घर से माँगना पड़ता है ना हुँ, इनिशियल स्टेज पे। हुँ, वो मैं चाहता नहीं था। तो मैं उससे मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं कर रहा है, फ़ोन का रिप्लाई नहीं। फिर 1 साल बाद उसका फ़ोन आता है। मैंने तुरंत उठा लिया, मुझे लगा पैसा देगा। हुँ, अच्छा कृतार्थ उसमें करेक्शन आए हैं। हुँ, बोला ठीक है, कर लेते हैं। हुँ। अभी उसमें था ऐसा कि एक वर्ड बार-बार आ रहा था और उस वर्ड को ही चेंज करना है। अच्छा। तो ऑलमोस्ट रीडअप, हुँ, है ना? तो मैंने बोला ठीक है, आ जाते हैं। तो उसने नेक्स्ट वीक का कुछ तो डे डिसाइड किया, उसके बाद कहा कि मंगलवार को करते हैं। मैंने कहा ठीक है।
मंगलवार को सुबह मैंने उसे मैसेज किया कि आज आप कैश लेके आना। नहीं आज तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने बोला देखो 1 साल तो हो गया, अब तो आप भरोसे के लायक भी नहीं हो, है ना? तो अगर आप आज मुझे दोगे तो मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। मैं गया स्टूडियो में, उसकी ऑडेसिटी देखो, वो नहीं लाया पैसा। तब मुझे समझा कि अब तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप लेके आओ। चलो मैं आता हूँ, एटीएम बाजू में ही है। अच्छा तुम शुरू करो काम। मैंने बोला कितना खेल खेलेगा यार तू, है ना? अब तो मत तो फिर उसने आधा पैसा दिया और मैंने वो छोड़ दिया, नहीं किया। नहीं किया ना, करेक्शन नहीं किया। बहुत बढ़िया किया, क्यों करूँ? बहुत बढ़िया किया। तो ऐसा हुआ फिर ऐसा ही दोबारा हुआ था, बट उसने क्या किया कि उसने चीटिंग में डिस्काउंट यूज़ किया कि भाई अपनी तो ये बात हुई थी। अब उसमें कोई लिखा-पढ़ी तो होती नहीं। तुमने फ़ोन पे बोल दिया इतना बजट है, हम पहुँच गए। अब वो कह रहा है कि नहीं, अपनी तो ये बात हुई थी, वो बात हुई थी। मैंने कहा इससे बात करके तो कोई मतलब नहीं। ना मैं साबित कर पाऊँगा, ये गलत हुआ, वो हुआ। ठीक है मतलब तेरे हिसाब से क्या हो रहा है? दे दे। लेके निकल गया। अब मज़ा देखो। उसके तब तक मैं थोड़ा ठीक-ठाक काम कर रहा था। ठीक तो है। क्लाइंट कुछ पहचान रहे हैं आपको, कोई चैनल वाला बंदा पहचान रहा है, ऐसा। तो ये हुआ कि एक काम मैं कर रहा था, उसका मैं ही कर रहा था टाइप्स 2-3 साल से, तो कंटिन्यू एक कैरेक्टर था। कैरेक्टर था। हाँ। कैरेक्टर नहीं था बट एक वॉइस थी जो वो वही चाहते थे उनके प्रोडक्ट ओके, के लिए। प्रोडक्ट ओके। का था कोई तो कॉर्पोरेट। ठीक है। अब वो काम कुछ लंबा था 15-20 दिनों के लिए। तो उसने मुझे कहा कि इस स्टूडियो में करना है जो जिसने डिस्काउंट लिया था मुझसे, चीटिंग करके। तो मैंने कहा वहाँ नहीं करेंगे। बोले क्यों? मैंने वो चीटर है, हम कहीं और करते हैं, आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसका 20-25 दिन का चला गया काम। तो उसको अब ये लोग बहुत एक्टिव होते, तुरंत फ़ोन करते, क्या हुआ? क्या हुआ? करके उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने बोला क्योंकि आपने किया ऐसा। आपने मुझे लास्ट टाइम पे आप चेंज हो गए कि भाई ऐसा तो बात ही नहीं हुई थी। मुझे भरोसा नहीं है तो मैं नहीं आऊँगा, सिंपल सी बात है। उस दिन उसने वो डिस्काउंट वापस दिया मुझे। अच्छा, पुराना जो पेंडिंग अमाउंट था वापस कर दिया। हाँ, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये क्लाइंट चला जाएगा तो फ्यूचर में भी नुकसान होगा। मैंने बोला कैसे हो यार तुम? और क्यों करते हो ऐसा? तो यार तुम्हारा शुरुआती अनुभव ही इतना खतरनाक हो गया था मुंबई हाँ, में, हाँ। फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस कैसे आया कि यहाँ के लोग कैसे होंगे? उससे मुझे ये सीखने को मिला कि तुम्हें लोगों की वैल्यू करनी है। हुँ, हुँ, अभी क्या हो रहा है बहुत सारे लोग ऐसा एकदम मतलब आपको ऐसे पूछते हैं ना बजट क्या है? हुँ, इतना थोड़ी होना चाहिए तो ऐसा नहीं होता, हुँ, है ना? आप उस वैल्यू का काम देंगे तो वो पैसा भी मिलता है। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता करेक्ट, और कुछ काम के लिए आप कितनी भी वैल्यू ऐड कर दो नहीं मिलता, नहीं मिलता, कि उसका वो रेंज ही नहीं है। रेंज ही नहीं है, हाँ, स्कोप ही नहीं है उसमें। हाँ, तो उस मेंटालिटी से आप नहीं देख सकते। फिर हुँ, मुझे इतने अच्छे लोग मिले, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अभी रिसेंट मैं बात बताऊँ आई थिंक पिछले महीने की बात है। भाई मैं एक जगह 2018 से बिल देना भूल गया। अच्छा, लिटरली मुझे याद ही नहीं कि वहाँ पैसा बाकी है। इमेजिन करो 5 साल का पैसा। अब वहाँ पे जो अभी क्या है कि जितने भी अकाउंटेंट हैं ना मेरे अच्छे दोस्त हैं, हुँ, हर जगह। तो वो सामने से कहते पैसे-वैसे चाहिए कि नहीं चाहिए तेरे को? हुँ, बिल दे यार, बिल दे ऐसा। तो उसने मुझे कहा यार तेरा तो 2018 से बाकी है। हुँ, अब आप ज़रा सोचो अगर वो चाहता हुँ, और मुझे ना देता तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं था। देख रहे हो कैसा होता है? और वो बंदा इतना ऑनेस्ट हाँ, भाई उसने पूरी डिटेलिंग के साथ सारा पैसा दिया। तो ये ऑनेस्ट बंदा है, उसका भी नाम बता दो यार। सुंदर। सुंदर सेतुरमन। हाँ, हाँ, सुंदर जी, वेरी स्वीट पर्सन ही इज़, हाँ वेरी स्वीट। और मुझे बहुत उनके प्रति इज़्ज़त हुई कि भाई यार करेक्ट, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, हाँ। नहीं मतलब क्योंकि ऐसे मैं तो 2 साल का ही माँग रहा था उनसे। करेक्ट। बोला 2 साल का बाकी है। नहीं, नहीं भाई उसके पहले के 3 साल का बाकी है। वेरी नाइस, मतलब ऐसे लोग भी हैं तो ऐसे लोग भी हैं। नहीं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। अच्छे लोग ज़्यादा हैं। अब उसमें भी ऐसा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, एक दादर में एक बंदा है, हुँ, उसके साथ मैं काम कर रहा था, रैंडम बंदा है। यूजुअली जब मैं जाता हूँ उसके काम के लिए तो वो होता ही नहीं है, हुँ, लेकिन पैसा टाइम पे देता है। हुँ, तो एक इज़्ज़त बनती है ना आपके लिए, हुँ, ऐसा। तो मैं उसके लिए काम कर रहा था, फिर ऐसा हुआ कि अचानक एक वीडियो का कुछ था 10 के टाइप्स, तो हुँ, 5 वीडियो किए, हुँ, 50 हो गए यार। हुँ। मैं बोला यार अभी 50 दे नहीं रहे हैं, वैसे तो इसका टाइम पे आ जाता है। हाँ। अब वो अंदर से होता है ना बोलूँ कि ना बोलूँ? हाँ, ऐसा, क्योंकि इंसान अच्छा है ये पता है। हाँ, फिर मैंने बोला
चांस लेके देखते हैं। करेक्ट। एक इंसानियत को चांस देना चाहिए हर बार। यस। तो मैंने एक बार पूछा, हाँ, कोई दिक्कत में है तू? हाँ, नहीं दे रहा है, बिकॉज़ आ जाता है। हाँ, उसने जेन्युइनली बोला, यार मेरी थोड़ी दिक्कत में फँसा हूँ, तेरा पैसा आ गया था, मैंने कहीं और डाल दिया। हाँ, बोला कोई बात नहीं। 2 साल, 3 साल हो गए। अच्छा। मैं बोला अब नियत बदल गई इसकी, अब तो आ जाना चाहिए यार। हाँ, कहीं और से निकाल के भी दे गया ना करेक्ट। इंसान। मैंने कहा क्या हुआ भाई? हुँ, सॉरी यार, हो नहीं पा रहा है मुझसे। वो इतने शॉर्ट रिप्लाई कर रहा है। हुँ, तो कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा विस्तार से बता भाई, प्रॉब्लम क्या है? हुँ, 50,000 बाकी है ना? हुँ, हुँ, तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल यार, हुँ। आपका नहीं, नहीं, ऐसे-ऐसे तो बनता है। हर अमाउंट तो बड़ा-छोटा होता है। उसने कहा कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, फिर भी मैंने भरोसा किया। अब आप मानोगे नहीं, उसके पास कोई प्रोजेक्ट आया, हुँ, उसने क्लाइंट को कन्विंस किया मुझे लेने के लिए, हुँ, और जो मेरा पेमेंट बाकी था उससे 10 गुना पेमेंट मुझे उससे दिलवाया। अच्छा। वो मुझे क्लाइंट ने बताया, उसने नहीं बताया। हुँ, तो जब इंसान को आप रिस्पेक्ट करते हो, हुँ, तो वो अपने तरीके से रीपे भी करता है। करेक्ट। और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत टच कर गया हुँ, कि आपको हमेशा, यार होता है यार, कभी-कभी क्या होता है, आपने कुछ काम करवाया, हुँ, पैसा आया, नहीं हुँ, आया, वो तो आपके और क्लाइंट के बीच की बात है। हुँ, अब उसके बीच में कोई कोई प्रॉब्लम हो गई और आपके ऊपर-नीचे हो पास गया। नहीं आया, आप नहीं हुँ, दे पाए, हो सकता हुँ, है ऐसा। हुँ, इसलिए ऐसा थोड़ी मैंने तुम्हारे लिए काम किया, तुझे देना ही है। हुँ, नो डाउट देना ही चाहिए। हुँ, लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ी कंसिडर करनी चाहिए। हुँ, और फिर उसके साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड हो गया, हुँ, और उसके थ्रू मैंने बहुत सारा कमाया। करेक्ट। तो हाँ, तब मुझे ऐसे वो भी सीखने को मिला ना। करेक्ट, करेक्ट। फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है, काफ़ी होता एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। तो इसमें और ख़ासकर जैसे वॉइसिंग इंडस्ट्री में जो हैं वॉइसिंग इंडस्ट्री में उनको तो पता ही है, जो नहीं हैं, जो आना चाहते हैं, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, जैसे अभी कृतार्थ बता रहे हैं 2-2 3-3 साल तक का पेशेंस रखना पड़ता है। आराम किसी से। के लिए अमाउंट छोटा होगा 50,000 किसी के लिए बहुत बड़ा होगा। 5,000 10,000 रुपए भी अटक जाते हैं। ये भाई ये रियलिटी है डबिंग इंडस्ट्री की। हुँ, और ये 5-5 करके 50 जगह अटक जाते हैं। 50 जगह अटक जाते हैं तो सोचो एक अमाउंट क्या होता है। किसी की तो साल की सैलरी हो जाती है। यस, यस। ऐसा है। तो ये तो काफ़ी गहरी हमने शुरुआत कर दी है रियलिटी और चेक। गहराई में जाएँगे? तो बात करते हैं तुम्हारे शुरुआती प्रोजेक्ट्स की। हुँ, तुम आए एमसीए करने के बाद यहाँ पर तुम्हें आईवीआरस के काम मिलने लगा और तुमने ई लर्निंग का काम तुमने किया। डबिंग, प्योर डबिंग से वास्ता सबसे पहले कब पड़ा और कब तुमने माइक फेस किया जब तुम कैरेक्टर को डब कर रहे थे? बहुत जल्दी हो गया था, आई थिंक पहले 3-4 महीने के बाद हुँ, पहला एक प्रोजेक्ट आया था जो बंगाली से हिंदी हो रहा था शायद। ओके, और उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था वो पागल था, अच्छा। और वो मुझे दे दिया। हुँ, ऑडिशन हुई थी। हाँ, मैं गया और सिलेक्ट हो गया। अब ऑडिशन में तो मैंने दे दिया, हुँ। फिर पता चला वो पागल है, और खतरनाक मतलब थोड़ा परफ़ॉर्मेंस उसने हाँ, हाँ, दी थी परफ़ॉर्मेंस उसमें। थोड़ा-सा करनी थी। अब मज़ा ये था कि उसमें जो मेरे साथ लोग थे, हुँ, वो सब मंझे हुए खिलाड़ी। हुँ, तो मैं बोला मैं तो इसमें पकड़ा जाऊँगा कि इसकी कमज़ोर है हुँ। परफ़ॉर्मेंस। तो उसमें जो डायरेक्टर थे, बहुत पुराने कोई तो थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बस बोल दे। कौन थे डायरेक्टर ये? मुझे नहीं पता, वो उस टाइम के कोई तो अच्छा, अच्छा। पुराने आदमी थे। हाँ, तो मैंने वो चीज़ पकड़ ली, हाँ, और वो इतना प्यारा हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब जो कौन-सी सीरीज़ थी ये? याद है मुझे कुछ? कुछ याद नहीं होगा। अच्छा, हाँ। नहीं अच्छा चलो मैं बहुत एक्सपीरियंस याद है। भुलक्कड़ हूँ उस मामले में, हाँ, करके भूल जाता हूँ। तो वो इतना अच्छा हुआ और सब खुश हुए, और हुँ। उस सीरीज़ के बाद से मतलब काम नेवर शुरू हो लुकिंग बैक। गया। हाँ, फिर अलग-अलग सीरीज़ धीरे-धीरे करने बहुत लगे, चीज़ें करनी फ़िल्म्स पड़ी। करने लगे। हाँ, तो फ़िल्म्स अब ने कैरेक्टर्स वगैरह धीरे-धीरे आना लगा। वेरी नाइस। तो अब अभी तक का तुम्हारा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कुछ या सबसे मज़ेदार कैरेक्टर कौन-सा रहा जो तुम्हें शुरुआती दौर का भी हो सकता है वो? शुरुआती दौर का बताओ, अभी तो हम हुँ, बात करेंगे लेकिन शुरुआती दौर में जो शुरुआत जब तुम कर रहे थे तुम्हें ऑडिशन हुआ या तुम्हें कैरेक्टर मिला तुम्हें मज़ा आया होगा? सबसे अच्छा शुरुआत में देखा जाए तो ये फ़ातिमा गुल था, फ़ातिमा जिसमें गुल। हाँ, हाँ। तो फ़ातिमा गुल बहुत ही इंटेंस ड्रामा था, इमोशनल ड्रामा। हुँ, और उसमें जो कैरेक्टर था वो उसके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन्स उसमें आते थे उसकी हुँ, ज़िंदगी में। हुँ। कैरेक्टर का नाम कैरम केरेम, केरम यस। केरम था। बढ़िया हूँ यार। सॉरी तुझे यहाँ तक बुलाया। मैं कार को यहाँ खुला नहीं छोड़ सकता। अच्छा, तू हमें रिसीव करने आया? नहीं, मैं वुराल का वेट कर रहा हूँ। उसने भी अभी लैंड किया। क्या कह रहे हो?
भास्कर। केरिम का कैरेक्टर किया था और उसमें बहुत लंबे थे, आई थिंक 90 एपिसोड थे, 90 या 100 काफी के ज्यादा ऊपर ही थे। टर्किश सीरीज थी ना। टर्किश, करेक्ट। उस वक्त वो चैनल था ना जिंदगी, जिंदगी उस में पे बहुत आता था, अच्छे-अच्छे सीज़न शोज आते थे। आते थे। उनमें से एक था और बहुत अच्छा हिट हुआ था, बहुत सारे लोगों का प्यार मिला और वो क्योंकि वहाँ का सास-बहू टाइप का ही था, वहाँ ऐसे था होते थे। तो बहुत सारे लेडीज़ जब पता चलता था कि अच्छा तुमने किया था, अरे यार क्या सीरीज़ है, क्या अच्छा परफ़ॉर्म किया ये वो। तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ यार कैरम कैरेक्टर केरिम, हाँ, कैरिम। केरिम। अच्छा, कैरिम के रिगार्डिंग तुमने मेरे को बताया था कि तुम्हें पाकिस्तान से भी कॉल्स हाँ, आते थे। हाँ। मतलब फ़ेसबुक पे उस वक़्त मैं था, हम्म, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था, मैं कुछ पोस्ट नहीं करता था, लेकिन वो लोग इतने एक्टिव होते हैं कि हम्म, कहीं-कहीं से जान लेते हैं। हम्म, फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने किया था, मुझे पता चला आप मुझे इंटरव्यू देंगे वग़ैरह। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हुआ भाई, मैं बोला पाकिस्तान वाले को इंटरव्यू दूँ क्या? तो थोड़ी देशभक्ति अंदर से जाग जाती है। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये सब तो थोड़ा कॉमन कंटेंट है, की थोड़ा दुनिया ओपन है, होना हाँ, चाहिए। करेक्ट। लेकिन फिर वो इंटरव्यू तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने चैट में थोड़े सवाल पूछे और मुझसे जाना-पहचाना और पता नहीं वहाँ के अखबार में करेक्ट, था वो शायद। कैरेक्टर मतलब इतना हाँ, मशहूर था हाँ, कि जो हिंदी भाषी हाँ, देश है वहाँ भी करेक्ट। लोग सुन रहे थे, तुम्हारी आवाज़ को सुन रहे थे बहुत ज़्यादा। और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। हुँ, अमेजिंग है। फिर ये सब और भी फिर काम तो चलते रहा होगा, डेफ़िनिटली। छोटे-मोटे कैरेक्टर्स बहुत, करते बहुत। रहे, मेन लीड करते रहे यस, यस। फ़िल्में वगैरह। एक कैरेक्टर है जैसे क्या कहते हैं, जो तुम्हारा है मैट मर्डॉक डेयरडेविल हुँ, सीरीज़ का। यस। 48 स्ट्रीट की तरफ जाओ, संभल कर जाना, पुलिस की गाड़ी दिखते ही उसे रोक लेना। उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो कैसे मिला था? वो तो ऐसे ही डायरेक्ट उन्होंने जजमेंट ले लिया कि इसकी वॉइस जाएगी, अच्छा, ऑडिशन नहीं हुआ था? ऑडिशन नहीं हुआ था हुँ, और जब मैं करने गया तो मुझे पता नहीं था डेयरडेविल एक अच्छा कैरेक्टर है। हुँ, मैं इन सब मामलों में माफ़ करना जो भी हाँ, उनको बहुत प्यार करते हैं, मुझे हाँ, कुछ पता नहीं होता। हाँ। तुम सिर्फ़ परफ़ॉर्म करते हो। हाँ, अब कभी-कभी क्या होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। एक जगह पे मैं गया था हाँ, और डायरेक्टर बोल रहा है अब फीचर फ़िल्म करने जाते हैं ना तो ब्रीफिंग कुछ ज़्यादा लंबी होती है। हुँ, जब हम अपने रेगुलर काम में जाते हैं हुँ, डायरेक्टर को पता है इसको कितना बोलना है। हुँ, लेकिन वहाँ डायरेक्टर थोड़े एक्टिव हुँ, होते हैं। हुँ, तो एडी वगैरह भी आपको सब समझाने आने हुँ, आने लगते हैं। तो उन्होंने कहा देखो इसकी माँ मर गई है। हुँ, मैं बोला ओके। हाँ, दुःख में है ये। हाँ, ओके। इतना ज़्यादा दुःख है। मैं हाँ, बोला माँ मरी है ज़्यादा ही दुःख होगा। हाँ, नहीं, नहीं इंटेंस है वो। हाँ, अंदर से जल रहा है वो। हुँ, ओके। हाँ, मुझे ऐसी डिटेल में उसने आई थिंक 15 मिनट तक दिया। हाँ, फिर हम बोर होने लगते हैं ना यार कि यार अब हो गया। मुझे एक बार सीन दिखाओ, मैंने उसको 3 बार बोला मुझे हाँ, सीन दिखाओ, मुझे इंटेंसिटी समझ में आ जाएगी। करेक्ट। नहीं, नहीं वो इतना इंटेंस है, अंदर से रो रहा है, बाहर से रो रहा है। हाँ, मतलब वो अपने हिसाब से सब बोले जा हाँ, रहा है, बोले जा रहा हाँ, है, बोले जा रहा है। हाँ, 5-10 मिनट के बाद मैं लॉस्ट हो गया। हाँ, आप समझ गए ना? मैंने हाँ, समझ गया। आप हाँ, दिखा दो। हाँ, फिर दिखाया और जिनके थ्रू आया था वो जानता था। हाँ, तो उसको समझ में आया इनको दिखा दो, इनको समझ हुँ, में आ जाता है कितने हुँ, लेवल पे जाना है, कितनी हुँ, इंटेंसिटी डालनी है, कितने हुँ, इमोशन डालने हैं, क्या हुँ, वगैरह, वगैरह। तो हो गया, तुरंत हो हुँ, गया और जो हुँ, मेन डायरेक्टर था वो खुश हो गया। हुँ, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अ, रोना है तो रोना है, हुँ, फिर आपको बस इंटेंसिटी तो तय करनी है ना, करेक्ट। तो वो वाली बात हो जाती है और इसके कैरेक्टर में ये थी बात मैट मर्डॉक में, हुँ, जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो अच्छाई के लिए लड़ता है। हुँ। यूजुअली मेरे हाथ में ना रेपिस्ट, गुंडे ऐसे आते थे। अच्छा। तो ऐसे कैरेक्टर कभी-कभी रहते थे। कभी-कभी अच्छे कैरेक्टर आए तो मुझे खुशी होती है, हाँ भाई अब थोड़ा मज़ा आएगा। हाँ, तो ये कैरेक्टर अच्छा था हाँ, और मैं गया तो पहले 2 एपिसोड करने के बाद मैंने बोला अच्छा है यार ये कैरेक्टर तो। हाँ, अरे भाई ये बहुत फ़ेमस है, ये है, वो है, उसने जो करा रहे थे उनको पता था। और फिर तो उसके आई थिंक 3 सीज़न थे वो किए थे हमने हुँ, 40 एपिसोड जैसा था, 38 हुँ। या 40 एपिसोड्स और मज़ा आ गया। तो तुम्हारा जो मैंने देखा और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है और अभी हम हमारी बातों से भी जो सामने आ रहा है, तुम्हारी जो एक्टिंग है बेसिकली वो बहुत नेचुरली फ्लो करती है। कह सकते हैं। क्योंकि तुमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है नहीं, एक्टिंग की। नहीं, और जब तुम्हें पता चला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लोगों ने बोला तुम यहाँ मुंबई आ गए और करेक्ट। सीधे तुमने ऑडिशंस दिए। तो जब क्योंकि तुमने एक्टिंग ट्रेनिंग नहीं ली है, बहुत ही नेचुरली फ्लो हो रहे हैं कैरेक्टर जैसे तुमने बताया कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन भी जब दोगे तो दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत लोगों का। दिमाग खराब एक नहीं होता, लॉस्ट हो जाता हूँ मैं। हाँ, मतलब वही नहीं कोई मतलब गलत ले लेगा भाई। नहीं, नहीं, मतलब यार कोई हर्ट हो दिखाओ तो जाएगा। सही क्योंकि अल्टीमेटली हम डबिंग कर रहे हैं। करेक्ट, वी हैव टू कॉपी द अडैप्ट इमोशन, कर लेते हैं है हम। ना? है ना? उस इमोशन को कॉपी करना है। हाँ, इंडियन वर्ज़न करना है उसका अगर हिंदी में कर रहे हैं हाँ। तो या कोई और। तो जब क्या कहते हैं
कभी तुम्हें स्ट्रगल फील हुआ क्या कोई कैरेक्टर को करने में? क्योंकि ये सब तुम्हें बहुत नेचुरली आ रहा है, बट कभी-कभी क्या होता है कोई कैरेक्टर में ऐसा मिलता है बड़ा स्ट्रगल फील होता होता है। है ना? तो ऐसा कोई कैरेक्टर तुमने ये किया है? हुआ मुझे तब कि जब मैं आया तो मैं बिलॉन्ग करता हूँ भावनगर, गुजरात। ओके। अब वहाँ पर सब इस तरह की हिंदी बोलते हैं, हुँ, तो वो आपको सराउंडिंग ही नहीं मिला ना। तुम्हारा भी ऐसा था? हाँ, और अच्छा। मैं था गुजराती मीडियम में, हाँ, तो इंग्लिश में भी वो पॉलिश्ड नहीं आते ना हाँ, वर्ड्स जब करेक्ट। बोलते हैं तो। हाँ, अब वहाँ पे मैं पकड़ा जा रहा हूँ, हुँ, बार-बार। हुँ, लेकिन मैं दूसरी, तीसरी रिकॉर्डिंग में समझ गया था वो। हुँ। तो मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली थी। अरे वाह! हाँ, इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए। वेरी नाइस। हाँ, तो मैंने इनिशियल स्टेज पर ही लगा लिया। हुँ, तो उसमें मैंने आई थिंक 3 जगह पे अलग-अलग गया, क्योंकि पहली जगह गया तो फ्रॉड जैसा लगा, कुछ सीखा नहीं और पैसे बगड़े। फिर दूसरी जगह गया तो थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि ये मेरे जैसा ही है, मुझे हाँ। क्या सिखाएगा? मुझसे थोड़ा तो बेटर होना चाहिए ना इंग्लिश में। हाँ, करेक्ट। तो फिर तीसरी जगह पे गया, जो कि अनिल मनी करके एक आर्टिस्ट थे। हाँ, सुपर्ब आर्टिस्ट, मतलब वो हुँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। हुँ, उनको कभी उन्होंने शायद ही डबिंग की होगी, हुँ, और वो स्पेसिफिक इंग्लिश ही करते थे। हुँ, तो जब मैं कोई भी चीज़ बोलता था तो वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम, जब कोई तुम्हारे घर में मेहमान आता है हुँ, और उसके साथ ड्राइवर होता है, हुँ, तो तुम ड्राइवर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो या मेहमान को? हुँ। मेहमान को। लेकिन तुम जब तुम इंग्लिश बोलते हो तो ड्राइवर को तुम ज़्यादा एम्फसिस कर देते हो, गलत वर्ड्स को। अच्छा। वो कैच था। मैंने बोला हाँ, बढ़िया यार। हाँ। तो उनसे काफ़ी सीखा। मतलब अच्छे टीचर थे वो। बहुत अच्छे, और अभी भी उससे करते हैं? ज़्यादा अभी भी वर्कशॉप इंसान। करते हैं वो? आई डोंट थिंक सो। हुँ, बहुत वो उस टाइम पे ही आई थिंक एल्डरली थे थोड़े, तो हुँ। आई अब नहीं करते होंगे। कॉन्टैक्ट में भी नहीं है 5-6 साल से तो। तो ये तुमने समझ लिया है कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ एग्ज़ैक्टली। और तुमने उसकी ट्रेनिंग ली। हाँ, तुरंत। गाइस ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये रियलाइज़ करना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं और आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू कैसे बेटर कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जब तुमने बोला ना मैं समझ गया कि मेरा एक गुज्जू टोन आ रहा है करेक्ट। इंग्लिश में, हुँ, तो मेरे को उस पे वर्क करना है भाई। मेरे को उसको एग्ज़ैक्टली। सुधारना है। हाँ, क्योंकि कोई लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं ट्रू। कि उनके प्रॉब्लम होता है, है। होता है। इवन क्या होता था, क्योंकि मेरा सरनेम त्रिवेदी है, हाँ, तो लोगों को लगा मैं यूपी से हूँ, हाँ, तो इसलिए मुझे हिंदी काम जल्दी मिलते थे। हाँ, वरना यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक फिक्स्ड है, कि ये हाँ, गुजराती है, मत बुलाओ। हाँ, पर करेक्ट। उसका कोई गलती नहीं है उनकी हुँ, उसमें, बट ऐसा होता था। तो मैं करेक्ट। बोलता भी नहीं था कि मैं क्या हुँ, हूँ, कहाँ हूँ, क्या हुँ, फ़र्क पड़ता है, काम हाँ, करना है अपना। काम करना है। तो जाता था, हाँ, और इस पे मैंने बहुत जल्दी काम करना शुरू किया, और फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे टोन में हिंदी में वो गुजराती चीज़ें नहीं आ रही थी। हुँ, क्योंकि मैं हुँ, चीज़ों पे बारीकी से ध्यान देता था, अच्छा इसने ऐसा बोला, अच्छा इसने ऐसा बोला, पकड़ कहाँ जा रहे हो तुम? करेक्ट। उस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं ये होती। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी। एज़ एन एक्टर, हाँ, है ना? हुँ, क्योंकि एज़ अ परफॉर्मर, करेक्ट, क्योंकि परफॉर्मेंस बेटर तभी होंगी जब आप उसको ऑब्ज़र्व करोगे, अपनी डेफ़िनिटली, परफॉर्मेंस ऑब्ज़र्व करोगे, डेफ़िनिटली, अपना काम जो किया उसको देखोगे या जब कर डेफ़िनिटली। रहे हैं, हुँ, सजग बोलते हैं ना, सजग रहना बहुत सो ज़रूरी ट्रू, है, सो अवेयर ट्रू, सो अवेयर ट्रू। रहना बहुत ज़रूरी है। तो वही आपके काम को और निखारता है और तुमने अपना काम तो बहुत अमेज़िंग तरीके से निखारा है यार, फ़ॉर्च्यूनेटली पुरतार। लोग ऐसे मिले और सपोर्टिव मिले, जिन्होंने हुँ, मुझे पुश किया, सिखाया। कुछ-कुछ जैसे राजश्री जी हैं, हुँ, उन्होंने तो लिटरली मुझे सिखाया वेरी कुछ चीज़ों नाइस। में। हुँ, लाइक मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंट, जब मैं कुछ तो कर रहा था और मैं वो इंग्लिश वर्ड गलत बोल रहा था। हुँ, तो उन्होंने उनकी ऑब्ज़र्वेशन देखो, एज़ अ डायरेक्टर, हुँ, मैं ग्लव ग्लव बोल रहा था। हुँ, ग्लव, हुँ, उसने कहा लिप को बाइट करो व हुँ, में, हुँ, ग्लव। हुँ, आज तक मुझे याद हुँ। है ना? वो गलती और दोबारा नहीं उनकी जो होती है। अच्छाई मुझे ज़्यादा टच कर गई, हुँ, क्योंकि बहुत सारे, एक जगह पे मैं गया था, हुँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को इससे सीखने को मिलेगा कि हुँ, आपको नेगेटिव चीज़ों को भी पॉज़िटिव लिखना है। लेना ज़रूरी है। मैं एक करेक्ट। जगह पे गया, ऑडिशन दे रहा था। हुँ, अब वहाँ पे एक लड़की बैठी थी जो डायरेक्टर थी, उसका नाम मत पूछना, हुँ। उसको बुरा लग जाएगा। तो क्योंकि आज भी है इंडस्ट्री में। हाँ, तो मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, और मैंने आई थिंक 4-5 लाइन बोली, और मैं भी समझ गया कि ये सिलेक्ट नहीं होने वाला, हुँ, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं दे पा रहा हूँ। हुँ, तो उसने क्या शुरू कर दिया, बड़ी मुश्किल है कोई, मतलब नहीं हो पाएगा तेरे से। हुँ, बट दिस अल्टीमेट इज़ उसका वेरी बैड। एग्ज़ैक्टली, तो मुझे वो हर्ट हुआ। हुँ, बट मैंने बोला ठीक है यार, हर कोई तुम्हें प्यार से थोड़ी ट्रीट करेगा, और वो हुँ, मेरी कौन लगती है हुँ, कि मुझसे कंपैशन रखेगी। ठीक हुँ, है, उसका ये तरीका होगा, व्हाटएवर। फिर मैं चला गया, और ऐसा ही एक हुआ था। हाँ,
जब मैंने, अब इनका भी मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, तो उनके स्टूडियो में भाई गया। आज तो बड़े सही से राज खुल रहे हैं हमारी अरे भैया इंडस्ट्री बहुत क्या क्या मजा होता है, है। क्योंकि क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। और लोगों के दिल में ये बात रह जाती है, ऐसी मत रखना, तुम काम से मतलब रखना। हाँ, और उन्हीं लोगों से मैं दोबारा काम कर रहा हूँ, मुझे क्या करेक्ट दिक्कत है। करेक्ट करेक्ट। अब मैं गया था उस स्टूडियो में, मुझे हुए थे इंडस्ट्री में 8 महीने, 8 या 9 महीने। अब 9 महीने में यार कुछ नहीं मिलता आपको, करेक्ट। है ना, एक सिग्निफिकेंट काम नहीं मिलता, आप करते रहते हो। तो उसने कहा वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मतलब मैं जब एंटर कर रहा हूँ तो वो एस्टैब्लिश्ड है, वो मुझे ये कह रहा है क्या भाई मिल रहा है काम या ऐसे ही घूम रहे हो। अच्छा। और वहीं पे उसी स्टूडियो में 1 घंटे बाद दूसरा एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट आता है, वो ऐसे बात करता है, और भाई कैसे हो, काम ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। करेक्ट। तो उसने कहीं तो मुझे टच किया इमोशनली, और मैंने उससे कहा यार थोड़ी ऐसी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसने क्या बढ़िया सी बात कही, उसने कहा देख यार अपनी फील्ड में ना ट्रैफिक जैम जैसा लगेगा, तुम फंसे हो तो तुम कुछ नहीं करोगे, करेक्ट तुम्हें सिर्फ वेट करना है, और जब तुम वेट कर रहे हो खुद को थोड़ा सा निखार लो, करेक्ट। और जैसे ही रोड खाली मिलेगी फिर तो भगाओ 5th गियर में जाओ। भगाओ फिर तो। और वो आज भी सच है। सही बात है। उनका नाम मैं जरूर ले सकता हूँ हाँ क्योंकि अच्छी बात कही थी, हाँ। वो थे विराज जी। क्या बात, विराज अधव। हाँ, वेरी नाइस। आज भी वो बड़े भाई जैसा है, यस। जब भी मैं मिलता हूँ गले मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहा कि तब वो एक इंग्लिश कहावत है ना, पीपल हु आर ग्रेट विल मेक यू फील ग्रेट, करेक्ट ये होता है करेक्ट। पहले वाला बाद में बताना नाम है। हाँ। Off camera। मैं कहूंगा कि तुमने बोला कि नेगेटिविटी है बट पॉजिटिव लोग भी बहुत ज्यादा वही तो, है ना। एक अगर नेगेटिव इंसान मिला तो उसके 5 इमीडिएट है, बाद 5 अच्छे लोग। है ना 5 अच्छे लोग हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो नेगेटिविटी ज़्यादा स्प्रेड होती है, लोग परेशान जल्दी हो जाते हैं, True। है ना। एक कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट था मेरे दोस्त के साथ ही हुआ था, केतन नहीं बता रहा था कि एक बंदे ने फ़ोन किया, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, मेरे को कोई बुला नहीं रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगा। आई। नया बच्चा। तो केतन की हालत खराब हो गई क्योंकि वो हम्म, किसी के रेफरेंस से आया था। हम्म, बोल रहा मैंने कोर्स किया है, 10-15 हज़ार रुपए डाले हैं लेकिन कोई काम नहीं दे रहा है। तो मतलब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो मुद्दा ये है कि आप अपने आप को सँभालिए, डेफिनेटली, डेफिनेटली। है ना? यहाँ पर कोई आपकी फैमिली मेंबर नहीं बैठा है कहीं हुँ, पे भी, हुँ, आप उसे कुछ दे पाओगे तो ही वो आपको पे करेगा, करेक्ट। और ये यहाँ का नहीं, हर जगह की हर बात है। जगह का नियम है ये तो। तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे मिलेगा। हुँ, मैं थोड़ा ब्लंट हूँ इन चीज़ों हुँ। में, तो डोंट गेट इट रॉन्ग, येस, बट येस, येस, देखो, ट्रू। ऐसे मैं आपको बताऊँ कि कोई आपके ऊपर दया नहीं करेगा, हुँ, उसे करनी भी नहीं चाहिए, हुँ, ये भी कहूँगा। और अभी कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं, उनका एटीट्यूड देखो। हुँ, अभी मैं एक स्टूडियो में था तो वहाँ पे एक बड़ा आर्टिस्ट बैठा था, तो जो इंजीनियर था वो आया और वो उससे मिलवा रहा था, मैं बैठे-बैठे देख रहा हूँ। उसने कहा कि इनसे मिलो, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हुँ, भाई उसका रिस्पॉन्स क्या था? आज वो क्राउड करने आया था। हुँ। हाँ, तो क्या है, कल को हम बन जाएँगे। भाई कुछ सीख ले उससे, सही ये बात है। अपॉर्च्युनिटी थी, हाँ, करेक्ट। और वो एक्चुअल में बहुत अच्छा सीनियर आर्टिस्ट आर्टिस्ट। था। हाँ, तो इस एटीट्यूड से तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगे। अगर पहुँच भी गए तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, टिक हुँ। नहीं पाओगे। क्योंकि ये लोग आपको डील कैसे करेंगे? ये एटीट्यूड ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? क्योंकि हम देखते हैं कि चारों तरफ सब कुछ ईज़ी है, ऐसा दिखाया जाता है। हुँ। तो इनको लगता है कि हाँ, तो ठीक है ना, मैं भी पालूँगा। सोशल मीडिया की वज़ह से ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हुँ। ईज़ी फेम, ईज़ी फेम से ज़्यादा उनको लगता ईज़ी है मनी कि हाँ, ईज़ी पॉसिबल है, लेकिन नहीं है यार। पॉसिबल। कुछ भी कह लो, आपको वो जो प्रोसेस है उसमें गुज़रना है। हुँ, और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी सक्सेस पाने से पहले आपके अंदर का इंसान डेवलप्ड होना चाहिए। वरना तुम ना करने की सारी चीज़ें करोगे, जैसे ही हुँ, चीज़ें हाथ में आ जाएँगी तो। हुँ। तो इंसान को डेवलप करने के लिए आजकल आप एक काम कर रहे हैं हाँ, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, हाँ, है? हाँ, गेट आनंदमाइड। कहता आनंदमाइड। गेट आनंदमाइड ये नाम सबसे पहले बताओ ये क्यों रखा इंस्टाग्राम? पहले तो कृतार्थ त्रिवेदी था हाँ, या कृतार्थ त्रिवेदी ऑफिशियल ऐसे कुछ था आपका हाँ, नाम, कृतार्थ त्रिवेदी था, है ना? करेक्ट। तो अभी वो अपने इंस्टाग्राम का नाम चेंज किया गेट हाँ, आनंदमाइड। उसके बाद आपके जो रील्स हैं
आपके जो उसमें जो टीचिंग्स हैं मैं कहूँगा, या आपकी जो शेयरिंग है, नॉट टीचिंग, शेयरिंग, यू शेयर, या वो अच्छी खासी वायरल हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 10 साल पहले जो आपको चाहिए था वो अब नहीं चाहिए। 10 साल पहले किसी रिश्ते में जाना था, सोचा था कि इस बंदे के साथ, इस बंदी के साथ पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि सुबह उसका चेहरा देखने का मन नहीं करता। और बहुत अच्छा बोलते हो। वो कैसे गेट आनंद माइंड नाम कैसे रखा है? सबसे पहले तो ये बताओ। मैंने शुरू किया था, एक्चुअली क्या हुआ, मेरी नीस, हम्म, वो मेरी मोटिवेटर थी, हम्म, और मेरी एक भाभी हैं, उन्होंने कहा कि तुम घर में इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हो, हम्म, पोस्ट करो ना। हम्म, बोला कहाँ पोस्ट करूँ? अरे इंस्टा पे करो। तो उस वक़्त मेरे 148 सब्सक्राइबर थे। फॉलोवर्स से। हाँ, सॉरी फॉलोवर्स। हाँ, देखो इसमें इंस्टाग्राम भी पे। लोचा हो रहा है हाँ, क्योंकि मैं उसमें हूँ नहीं। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा ठीक है करता हूँ। हाँ। तो मैंने शुरू किया पोस्ट करना। 2-3 महीने हुए और काफ़ी ग्रो होने लगा। मतलब तुमने जब ये वीडियो डालना शुरू किया, हाँ। तब तुम्हारे सिर्फ 148 फॉलोवर्स थे हाँ, इंस्टाग्राम पे। हाँ। और और तब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, हाँ, ऐसा था। तो ये जो तुम्हें हुआ, ये सब ऑर्गेनिक हुआ एकदम ऑर्गेनिक, है ना? कोई एकदम। कहीं कुछ प्रमोशन नहीं, कहीं कुछ कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं। और अच्छी बात ये है कि तुम्हारे अकाउंट की रीच अच्छी है, हुँ, लोगों का एंगेजमेंट अच्छा है, लोग उसको फॉलो करते हैं। या उसका कैसा जब वीडियो डालने लगे तुम, कैसा फीडबैक कैसा रहा? कैसा लाइफ चेंज हुई कुछ इन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि तुम्हारा जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट, बफूनरी वाला कंटेंट नहीं है या कुछ फनी वाला कंटेंट नहीं है। वो एक ऐसी शेयरिंग है जिससे अच्छा टेक अवे है। ट्रू, तो जब आदमी खुद ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसका भी कुछ-कुछ चेंज होता है। क्योंकि डेफिनिटली। पब्लिक डोमेन में जा रहा है, रिस्पॉन्स डायरेक्ट वन टू वन रिस्पॉन्स मिल रहा है। यस, वो कैसा? क्या उसमें चेंज हुआ? या मैंने शुरुआत की तो जब 10,000 हुए तो मैंने उसे थोड़ा सीरियस लिया अच्छा, कि क्योंकि भाई किसी इम्पैक्ट डाल रहा है ये। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि 10,000 बड़ी बात है, हुँ, जो मुझे नहीं लगता था। हुँ, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है मिलियन, हुँ। मिलियन के नीचे सब बेकार है, ऐसा होता करेक्ट है। है, करेक्ट तो है। मेरे भारत दिमाग में में है भी था ऐसा। थोड़ा। हाँ, तो फिर उसने कहा कि यार नहीं-नहीं तुम करो इसको। हाँ, उस दिन मैंने नाम चेंज किया गेट आनंदामाइड क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सिंसियरली लिया। ओके। तो मैं उस वक़्त सोच रहा था कि क्या नाम रखें इसका? हुँ, ऐसा होना चाहिए जिसको मैं करना चाहता हूँ। हुँ, नाम में ही वो बात होनी चाहिए। हुँ, कहने को तो मैं ईज़ी नाम रख सकता था, बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि थोड़ा ईज़ी नाम रखो यार, याद नहीं रहता। हुँ, तो मैं याद दिला दूँ गेट आनंदमाइड। हुँ। ये माइंड क्यों हाँ, किया? वही। हाँ, एक्चुअली क्या है आनंदमाइड एक ब्लिस मॉलिक्यूल कहते हैं। ओके। ये है एक्चुअली? हाँ। क्योंकि माइंड एक कंपाउंड होता है ना नहीं, जो नहीं, 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 इसका नाम ही है। तो गेट आनंदमाइड न्यूरोट्रांसमीटर है और हुँ, एक ब्लिस मॉलिक्यूल है। हुँ, जब आप रिलैक्स फ़ील करते हो, हैप्पीनेस फ़ील करते हो, जॉय फ़ील करते हो, हुँ, आपके वेल-बीइंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अगर आप जनरेट कर पाते हो हुँ, अपनी लाइफ़ में, हुँ, जो कि कलर वाले फ्रूट्स खाने से होता है, एक्सरसाइज़ करने से वो रिलीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुँ, आपको पता चलेंगी। तो मैंने सोचा कि मेरी बातों से वो मॉलिक्यूल थोड़ा टच हो जाए, हुँ, क्योंकि मेरी बात ऐसी होगी कि आप हुँ, उस चीज़ को थोड़ा अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करोगे और हुँ। चीज़ें निकलेंगी तो आप खुद ही ब्लिसफुल रहोगे। तो मैंने बोला ये नाम परफेक्ट है। हाँ, तो कृतार्थ ये कुछ-कुछ वैसे ही है ना, जैसे हम एक्सरसाइज़ या मेडिटेशन या योग करने के बाद जैसे कुछ अच्छा डोपामाइन रिलीज़ होता है, करेक्ट, एंडोर्फिन रिलीज़ होता है। करेक्ट, वैसे ही करेक्ट। कुछ है ये एग्ज़ैक्टली, आनंदमाइंड। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरा मोटिव तो यही है, लोगों के अंदर वो ब्लिसफुल थोड़ी-सी मैं याद वेरी दिलाऊँ। नाइस। देखो, हर एक को पता है क्या करना है सब कुछ, मैं बस करेक्ट। याद दिलाता हूँ, "ए भाई, हाँ, याद है ना?" हाँ। "हाँ, याद आया, याद आया।" वो वाला बात है बस। वेरी नाइस कि तो स्क्रॉल करते हुए जब भी गेट हाँ, आनंदमाइंड आए, तो एक ऐसी बात जो सबके और मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है कि लोग ऐसी बात सुन रहे हैं, इतना हुँ, प्यार दे रहे हैं। हुँ, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करना चाहूँगा। उस यूज़र का नाम ना लेते हुए हुँ, बिकॉज़ उसने मुझे अप्रोच किया। आप सोचिए कि लोग आप पर कितना भरोसा करते हैं अगर आप कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। हुँ। सही करते नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश। मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, मैंने कुछ सही नहीं कर दिया अभी तक, हुँ, है ना? भाई उसने अपने पूरे मैरिज लाइफ़ की साढ़े 3 घंटे की वीडियो मुझे भेजी। मतलब जो भी अच्छा। मेन-मेन इवेंट्स होते हैं, पहली बार देखने गए, तब हुँ, की वीडियो कॉल से लेकर डिवोर्स हुआ तब तक का सब कुछ, अच्छा। मेन-मेन इवेंट्स के। हुँ, तो उसने भेजा, उसके बाद मैंने ये सोचा कि इसने कितना भरोसा किया मुझ पर, हुँ। अपने आप को पूरा खोल के रख दिया। ट्रस्ट लेवल देख रहे हो आप? मैं उससे कभी मिला नहीं, ना कभी मिलने वाला हूँ। हुँ, मैं चाहूँ तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता हूँ। हुँ, फिर भी आज लोग भरोसा करना चाहते हैं हुँ,
और कर रहे हैं। अब उस वीडियो को उसने मुझे कहा कि आप देखो, मैं बोला यार 3.5 घंटे का मैं नहीं देख पाऊँगा, मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करके 15 मिनट में समझ गया मैं। और वो मराठी में था पूरा। प्रॉब्लम ये थी कि अ, लड़की जो थी काफ़ी पढ़ी-लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन थी, लड़का भी अच्छा खासा था, दोनों की फैमिली भी ठीक-ठाक थी। वही छोटी-मोटी बातें, बेमतलब की बातें, मम्मी है वो इंटरफियर कर रही है, बहन इंटरफियर कर रही है, इसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। तो मैंने देखा वीडियो और मैंने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तो सब हो गया है, कुछ बाकी तो है नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो पोस्ट करके मैं उसकी बैंड बजाऊँ। मैं बोला इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो कह रहा है कि सैटिस्फैक्शन। मैंने कहा मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मेरे दिमाग में ये ख्याल आता। ये जो तुम्हारे अंदर हर्ट है, जो एंगर है, वो तुमसे ये करवाएगी। लेकिन इससे तुम्हें सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। करेक्ट। वो जिस हिसाब से जी रहे हैं, उस हिसाब से उनको जो मिलना होगा मिल ही जाएगा। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उससे अच्छा तुम कोई अच्छी लड़की ढूँढने की तरफ अपनी एनर्जी लगाओ, ना कि इन सब चीज़ों में पड़ो। तुम उससे बाहर निकल गए हो, यही सबसे बड़ी जीत है तुम्हारी। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ होता क्या है, जब कोई 2 इंसान लड़ते हैं ना, तो उनको लगता है कि सामने वाले को हरा कर मैं जीतूँगा। नहीं, उससे छुटकारा पाकर भी तुम जीत जाते हो। आपको हर जगह लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। जस्ट लेट इट बी। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी ज़िंदगी जिस भी तरीके से बना सकते हो बनाओ। ज़रूरी नहीं है हर जगह से आप बना पाओगे, कहीं न कहीं तो खड्डा रह जाएगा, ठीक है। तो क्या लगता है आजकल की जो लाइफ चल रही है हमारी, इसमें सबसे बड़ा जैसे अभी डिवोर्स का भी ज़िक्र किया तुमने, सबसे बड़ा इश्यू आजकल क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है और क्यों आ रही है? अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, हुँ, हुँ। ऑप्शंस तक पहुँचने के तरीके बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। आप ऐसे ऐप खोलोगे, 50 ऐप आ जाएँगे जहाँ से तुम लड़की को ढूँढ सकते हो हुँ, और आपको जिस हिसाब से लड़की चाहिए होगी, आपको मिल भी जाएगी। हुँ, फिर तुम उस ट्रैप से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। हुँ, ये लत है और हुँ, ये शराब की लत से भी डेंजर लत है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो गया हुँ, और तुम्हें पता ही नहीं डैमेज हुआ है। हुँ, सुधारोगे कैसे? हुँ, हर दूसरा इंसान तुम्हें दुश्मन लगेगा, हुँ, जो भी बोलेगा। हुँ, और ये फिर रोल आउट होता जाता है हुँ। एंड देन आप नहीं बचा सकते किसी को। हाँ, ख़ैर ये तो लड़की वाली बात हो गई। मैं कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट ही सुन रहा था या किसी का ऐसे ही वीडियो सुन रहा था कि लड़की वाली बात पे कि अगर आप कुछ गलत सोचते हो, गलत देखते हो, गलत करते हो, उनका असर भी हमारे ग्रहों पर पड़ता है अच्छा। और हमारी हमारी लाइफ पे पड़ता है। गलत बोलते हो, है ना? हुँ। तो मतलब ये लड़की को लेके और थोड़ा-सा उन्होंने पॉर्न वीडियोज़ के हुँ, रिगार्डिंग ये सब हुँ, भी बात हुँ, कही हुँ, थी, हुँ। कि जैसे तुमने बोला ना कि डैमेज हो रहा है अंदर, लेकिन पता नहीं चल रहा। ट्रू। कि डिसीजन कितने इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हम प्लान करते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है या अभी ये इसका सही वक्त है। डिसीजन कभी हमारे सही हो जाते हैं कभी गलत हो जाते हैं, उससे प्लान इफेक्ट हो जाता है। हुँ। डिसीजन के बारे में कुछ? डिसीज़न ही तो सब कुछ है हम्म। अल्टीमेटली। हम्म। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है टाइमिंग डिसीज़न की। हम्म। कि आपने डिसीज़न तो सही लिया, सही टाइम पे नहीं लिया तो मतलब वो कोई मतलब बनेगा ही नहीं। काल और परिस्थिति के हिसाब से हाँ, फैसले लेने हैं ना हाँ, आपको। एग्ज़ैक्टली, वरना वो नहीं हो पाएगा। फॉर हम्म। एग्ज़ाम्पल मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूँगा, हम्म। जैसे मैंने पहले कहा। हम्म। ये बस एक बाय प्रोडक्ट है कि मैं बन गया क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था। करेक्ट। उसका बाय प्रोडक्ट ये है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ। उसके बाद मुझे बिज़नेस करना था, हाँ। तो बिज़नेस के आइडिया सब कुछ थे, 4-5 लोग थे, सब हो सकता था। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बिज़नेस माइंड नहीं है, मतलब अच्छा। सॉरी एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, अगर कोई मेरी टीम कहेगी आज काम नहीं करना, ठीक है जा। हाँ। मैं ऐसा हूँ, तो ऐसे कैसे बिज़नेस चलेगा? शुरू से ऐसे थे तुम और हाँ, अब तो और ज्यादा हो गए हो। हाँ, अगर कोई कहे मन नहीं करना, ठीक है जा, हाँ, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। करेक्ट, करेक्ट। आपको वो थोड़ा रखना पड़ेगा कि नहीं हाँ, भई काम तो करना पड़ेगा, आपको राइट, थोड़ी डेडलाइन्स मीट करनी पड़ेगी, वो सब राइट, करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सिर्फ आइडिया और पैसों से नहीं होगा बिज़नेस, राइट। एटीट्यूड मेन होगा तो वो दोनों भी आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैं उसमें गया नहीं फिर। हुँ, तो मेरे लिए क्या बचा फ्रीलांसिंग जिसमें मैं ही हुँ, राजा हूँ भाई। हुँ, कितना काम करना है मैं डिसाइड करूँगा, कब तक काम करना है मैं डिसाइड करूँगा। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं।
इसके भी हैं। बट डिसीजन लेते समय वो सब आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप खुद को जानेंगे, जो हम शुरू से बोलते हुए हैं। एग्जैक्टली और क्लैरिटी होगी और जिस चीज में जा रहे हो उसकी आपको नॉलेज होगी। करेक्ट। अब जैसे बहुत सारे लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती है। अरे यार, बहुत अच्छा टॉपिक निकाल दिया, मैं इस पे आने वाला था हाँ कि बहुत सारे लोग आजकल डबिंग करना चाहते हैं या मुंबई आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुंबई इंडस्ट्री का हम छोटा सा हिस्सा True. है, पार्ट है, हम वो प्रोसेस से रोज गुजरते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए हम्म, कंपनी। हम्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक चीज़ है जो बड़ा ही प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी नहीं है ना? हमको कभी-कभी जैसे तुमने ज़िक्र किया, पैसे मिलते भी नहीं है हाँ प्रोजेक्ट्स भाई के, डूब जाते हैं। वो डेफिनेटली। बोलते हैं सामने से नहीं मिले, सामने वाला बोलता है कंपनी ने नहीं दी ये। उसके बारे में आप क्या एक कुछ प्लान, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कृतार्थ ने जैसे कहा वो बिज़नेस माइंड, मतलब बिज़नेस वाले एटीट्यूड नहीं है, लेकिन शुरुआत से ही बिज़नेस करते आए हैं, बहुत साल छोटे पहले। मोटे। हमारी जब हम शुरुआत में मिले थे तो आपने क्या पाली थी? नहीं मैंने पाली नहीं थी, मैंने इन्वेस्ट किया था इन्वेस्ट किया था? भैंसे और गायों में। हाँ, भैंस और गायों में इन्वेस्ट किया था कि कोई उसको टेक केयर कर रहा था, बट इन्होंने वहाँ पर फंड किया था उनको, और उससे जो बिज़नेस हो रहा था। हाँ। वहाँ से शुरू करते हैं हम, हम्म, और किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को किस तरीके से समझे हैं अपनी लाइफ में? बीइंग ए फ्रीलांसर, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग ए परफॉर्मर, और बीइंग ए गुजराती आल्सो, क्योंकि हाँ गुजराती माइंड तो बिज़नेस के बादशाह लोग होते हैं। डेफिनेटली। प्लीज़ थोड़ा-सा बताइए ना? एक्चुअली हुआ ये था, मेरा एक दोस्त था जो तबेला शुरू कर रहा था। अच्छा। उसको ऐसा उसका एक्सपीरियंस था हुँ, अच्छा खासा और ट्रस्टवर्दी दोस्त था। हुँ, और वो ढूँढ रहा था यार, उसको 25 या 30 कुछ ज़रूरत थी गाय, हुँ। भैंस से सब मिलाकर। ओके। और उस वक़्त एक गाय या भैंस, पता नहीं उसने कौन-सा टर्म बोला था, कोई तो हुँ, एक स्पेसिफिक जात आती है। हुँ, वो कुछ 80-85 हज़ार की एक या हुँ, 1 लाख तक जाता था। हुँ, तो मैंने कहा, तो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, हुँ, 5 मेरी तरफ से ले ले। हुँ, तो उसको लगा हाँ यार, ये भी तो हो सकता है, हुँ, क्योंकि तबेले में कौन इन्वेस्ट करता हुँ, है ना? हुँ, फिर उसने बताया देख-देख ऐसा-ऐसा है, इतना-इतना रिटर्न थोड़ा ठीक-ठाक मिल जाएगा, हुँ, बैंक से तो ज़्यादा ही मिलेगा। हुँ, बोला ठीक है करते हैं। तो उसको कुछ टोटल 25 लैक्स की ज़रूरत थी, उसमें से 5 लैक्स मैंने 5 कहा लाख ठीक आपने है दिए। मैं कर हुँ, देता हूँ। हुँ, और भाई उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। हुँ, उसके बाद उसने मुझे पूरा प्रोसेस समझाया। लेकिन लास्ट में मुझे प्रोसेस में समझ में आया इन्वेस्टमेंट के बाद कि हुँ, लास्ट में जब दूध देना बंद हो जाता है, हुँ, तो उनके साथ क्या होता है, उनको हुँ, छोड़ दिया जाता है। हुँ, हालाँकि ये तो फिर भी ध्यान रख रहा था, हुँ, लेकिन मैंने कहा आज तुम हो, हुँ, कल कोई और होगा हुँ, और वो तुम्हारी जितना अगर कंपैशनेट नहीं होगा, हुँ, तो अल्टीमेटली तो मैं ही गलत कर रहा हूँ ना, क्योंकि करेक्ट। मैं पैसे दे रहा हूँ। उसको प्रोपोगेट कर रहे हैं। ख़ैर ये तो एग्ज़ैक्टली। एक बहुत अलग पॉडकास्ट है यार, हाँ, इस टॉपिक पे, कि जो डेयरी का है या जो पोल्ट्री फार्मिंग है या जो हाँ, और भी जितने भी हाँ, हाँ, अ, कैटल फार्मिंग हाँ, होती है, उसमें तो एक अलग ही लेवल का है। हाँ, इस पे बात अच्छा बात छेड़ी आपने कि उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय होती है। बिल्कुल। तो इस तो बात इस को वज़ह से तुमने वो हाँ, बिज़नेस। वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, हुँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं उस बारे में हुँ, तो। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ में जाओ तो उससे पहले थोड़ा जान लो जान लो। कि एंड क्या होता है उसका। हुँ, उसके बाद मैंने कभी उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा था, फिर भी मैंने बीच में से निकल गया। मतलब रहने दे यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं हुँ, खुद में अंदर से अच्छा फ़ील नहीं करूँगा तो पैसे कमा के क्या करूँगा? तो फिर वहाँ से निकाल दिया। उसके बाद तो मेरे दोस्त ने बताया कि म्यूचुअल फंड, तो मैंने पहली कमाई ही वहाँ डालना शुरू किया था। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स। हाँ, म्यूचुअल फंड्स पहले से करता हूँ। बाकी इक्विटीज़ लेता हूँ, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करता हूँ, ओके। गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ। गोल्ड में ऐसा करता हूँ कि मेरा कोई दोस्त है, वो अगर जा रहा है यूएई की तरफ कोई भी हुँ, कंट्री में, हुँ, तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है हुँ, और कुछ लिमिट तक आप ला सकते हो। तो मैं हुँ, उसे कह रखा है मैंने, कि जब भी हुँ। जा मेरे हिसाब से लेके आ। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही वो लैंड करता है, हमें हुँ, प्रॉफ़िट हो जाता है। हुँ, हुँ। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टॉक्स हो गया, तो हाँ, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत मतलब खतरनाक है इन हाँ, स्टॉक्स के मामले में। हाँ, तो मैं बस उसके साथ 15 मिनट बैठूँ ना, हुँ। तो मेरा 20,000 का फ़ायदा हो जाता है। अच्छा। इतना खतरनाक है। हाँ, अब अभी की बात कहूँ तो टीसीएस, हाँ, उसका बायबैक आया था, हुँ, ठीक है? जब बायबैक आया तब वो अराउंड 3200 या 3400 के आस-पास था हुँ, और बायबैक था 4100 का, ठीक है? तो सीधा आपको ₹800 मिल रहा है एक हुँ, शेयर पे। मेरे हुँ, पास काफ़ी पड़े थे। हुँ, तो मैंने बोला डाल दूँ क्या? हुँ, अरे पागल रुक, जो भी उसका बायबैक आता है ना वो वहाँ पहुँचता ही है। हुँ, तो भाई वो पहुँच गया 4000।
बोले खरीदना है तो खरीद ले। तो ऐसे लोगों के संपर्क मात्र में रहने से आपका फ़ायदा होता है करेक्ट, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। वेरी नाइस। तो ये एक बहुत ही क्रिएटिव होता है उनका लॉजिक कमाने का, क्योंकि बाकी 90% जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या बेचो लो ठीक है, लेकिन सस्टेन करके भी कमाया जा सकता है कमाया जा सकता है। और ठीक ठाक कमाया जा सकता है। उसने ही मुझे जिसमें मेरा लॉकडाउन पूरा सुधर गया भाई, अच्छा। बताता हूँ मैं। हाँ, वो दोस्त था मेरे साथ और उसने मुझे कहा कि क्या नाम था, टेनला, वो क्लाउड कंप्यूटिंग या टेक्नोलॉजी है। हाँ। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था उस हम्म, कंपनी के बारे में, हम्म, और ऐसे ब्लाइंडली कभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। मैंने गलती की थी, लेकिन मैं अपने ट्रस्टवर्दी लेकिन फ्रेंड की वजह से ट्रस्टवर्दी कर रहा कोई था। एक आपको बताने वाला है, हाँ, तब आप बिल्कुल कर सकते क्योंकि वो भी किसी को नहीं बताता, वो मुझ पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर तेरा डूबेगा तो तू मुझे गाली नहीं देगा। हैं। करेक्ट, वो मुझे पता है, करेक्ट। इसलिए वो मुझे बताता था। तो उसने मुझे बताया एक दिन रात को, ऐसे जगा के, मैं सो रहा था, वो मेरा रूममेट था उस वक्त। हम्म, पैसा है तेरे पास? हम्म, बोला हाँ है। जितना है डाल दे इसमें। अच्छा। बोला क्या बात कर रहा है? उस वक्त उसका कुछ 93 था, हम्म, 93। हाँ, मैं बोला कितना डालूं? बोले 2000 ले ले, 2 लाख खत्म। हम्म, मैंने कभी 2 लाख एक साथ डाला नहीं था। हाँ, ऐसे मैं क्या लूँ, 200 300 50, वो छोटी छोटी गेम खेलते हैं अपन। हाँ, मैं बोला डाल दूं? हाँ, डाल दे। फिर भी उसने 2 कहा, मैंने 1 ही डाला। अच्छा। भाई वो अपर सर्किट मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। हर दिन। हाँ, और उसने बोला 375 या कुछ 400 के आसपास बेच देना। हम्म, अब वो मार रहा है, मार रहा है। आई थिंक एवरी वीक वो 50 रुपए बढ़ रहा है टाइप्स। हम्म, ठीक है। मैं बोला ये तो जम रहा है यार। तो 200 पे पहुंच गया, 300 पे, 350। मैं बोला अब क्या करूं? बोले मैं तो रख रहा हूँ, तुझे तू तेरा देख। हम्म, तो मैंने आधे बेच दिए। हम्म, फिर वो डाउन हुआ तो मुझे खुशी हुई, हाँ बच गया, बच गया। हम्म, बोले ये लेने का मौका है। ले ले। हाँ, मैंने फिर से लिए हाँ, उसको। भाई साहब वो 1200 पे गया। क्या बात है। मतलब सोचो, सीधे 1 लाख आपने डाले तो आपके हो गए 10 लाख। अमेजिंग है। ऐसे दोस्त जो हैं, जो हम्म, वो क्यों कर पाता है? भाई उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। तो वो सोच समझ के वो आपको कोई भी डिटेल कहता है कि भाई इसका ये रीज़न है, इसका ये रीज़न है। हालाँकि इसमें फिर भी रीज़न नहीं होता। वो खुद करेक्ट। कहता है। आपके सेंटिमेंट के ऊपर चलता है पूरा करेक्ट, मार्केट। पूरा मार्केट। लेकिन साल में अगर एक भी आ गया, हम्म, तो आपकी तो क्रेटा छूट गई ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक हाँ, अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। डेफ़िनिटली अच्छा है। स्टॉक्स पे लॉन्ग आजकल। रन के लिए। हाँ। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, कभी ऑप्शन ट्रेडिंग में ना जाएँ। हम्म, मैं तो नहीं करता और मैं उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, इसलिए ना हम्म, बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को बर्बाद होते देखा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बिल्कुल। बहुत बर्बाद होते हैं। वो अपने इतनी इंडस्ट्री जल्द। के बहुत सारे लोग हैं, हाँ, हमारे आसपास काफी। बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। और आप यूट्यूब पे देखते हैं वो करोड़ों छाप रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करते होंगे, मैं ना नहीं इन्फ्लुएंस हो कहता। जाते हैं। हो सकता है, कमा भी सकते हो, नो डाउट। करेक्ट, लेकिन जब आप डूबते हो ना, तो बचाने वाला कोई नहीं होता। करेक्ट। तो उसमें बेटर है ये। कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। करेक्ट। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड हो गया, एसआईपी, गोल्ड। एसेट, फिर ज़मीन वगैरह कुछ हो, वो ले सकते हैं। वेरी वो नाइस, बेस्ट है। वेरी नाइस। सही है यार, हमें तो ज्ञान ध्यान की बातें भी आज हुई हाँ, एक्चुअली। हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट भी हैं अरे नहीं, और एक्सपर्ट सब तो कुछ। बिल्कुल नहीं, बट हाँ। लेकिन नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ तुमसे, क्योंकि ना गाइस, दोस्तों बात ऐसी होती है कि हम एक्सपर्ट से तो हम बात करते ही हैं, हमें एक्सपर्ट्स के आप 50 वीडियो आ जाएंगे, लेकिन जो रियल लाइफ में ट्रू, आपके दोस्त या हम रियल लाइफ में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक सो बंदा ट्रू, जो आपके पड़ोस में रह रहा है, गाय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, वो किस ट्रू, अप्रोच से काम कर रहा है, तो हम वही बात कर रहे हैं कि हम लोग किस अप्रोच से काम करते हैं रियल। हम लोग कुछ देखिए एक्सपर्ट नहीं है, ट्रू, हम लोग भी वैसे ही सोचते हैं जैसे आप लोग सोचते हो, ट्रू। हमारे पास भी वैसे ही पैसे आते होंगे जैसे आपके पास आते हैं। आप उसको किस तरीके से लगा सकते हो या किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पे हमने अभी बात की है। हुँ, और अमेजिंग यार, मेरे को तो पता ही नहीं चला, काफ़ी इतना टाइम हो गया, 1 डेढ़ सो ट्रू। घंटा हो गया हमको बात अभी भी करते-करते। बाकी बहुत सारी बातें बाकी हैं। बहुत सारी बातें अभी बाकी है। लेकिन सुपर्ब, हम क्या कहते हैं, मिलेंगे दोबारा श्योर, श्योर। और हम दोबारा इन सब चीज़ों टॉपिक पे वाइज़ बात कर लेंगे, टॉपिक वाइज़ बात करेंगे मज़ा डिटेल आएगा। में। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन-सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा? ट्रू। उस बारे में हम और डिटेल में हम बात करेंगे। अच्छा कृतार्थ, मैं ना और कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा-सा बात करता हूँ तुम्हारे। तुमने एक, मैं ना सबको बोलता हूँ उस सीरीज़ के बारे में जो हुँ, भी डबिंग में आता है, मैंने काफ़ी लोगों को बोला है कि
देखनी है तो उस सीरीज की डबिंग देखो, हिंदी में अच्छी हुई है, विच इज मनी हाइस्ट। ब्यूटीफुल। अच्छी डबिंग हुई है, सब अच्छे Beautiful. आर्टिस्ट हैं उसमें, और लिखा भी अच्छा गया है, यस। फाइनल परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई है। तो हम्म। उसमें गाइस आपको पता ही होगा, रियो कैरेक्टर किया हाँ। है कृतार्थ ने। जी। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। हम हमेशा अच्छा बनना चाहते हैं, पर जंग में कोई कभी अच्छा नहीं होता। गांधिया ने नायरोबी को मारा, और हमने उसके साथ क्या किया? कैसा रहा मनी हाइस्ट का एक्सपीरियंस? बहुत प्यारा, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद डब हुई थी। हाँ, तो हाँ। लॉकडाउन में मैंने ये सीरीज देखी थी। अच्छा, देख ली थी? हाँ। अरे अमेजिंग। तो कुछ जब 2-3 फोन सीजन आ चुके थे शायद, 2 सीजन। हाँ 2 या 3 आ गए थे। अच्छा। टोटल शायद 4 या 5 हैं। हाँ, हाँ। तो मैंने देखी और मैंने बोला यार इतनी अच्छी सीजन है और डब नहीं हुई यार। हुँ। और जैसे ही खुला लॉकडाउन, उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि भाई ये करना है हमें। क्या बात कर रहे हो? तो मैं रियो, कर रहा हूँ। रियो। बोले हाँ। और अच्छा कैरेक्टर, पर क्योंकि रियो बड़ा प्यारा कैरेक्टर है। बहुत प्यारा, उसके शेड्स बहुत हैं। नाइव है एकदम, हाँ, भोला-सा मस्त हाँ, है, बहुत प्यारा है। और हाँ। उसमें इंटेंसिटी बहुत थी, क्योंकि हुँ। वो एक लव बॉय टाइप का होता है, वो हुँ, हुँ, लड़की के साथ प्यार में हुँ। पड़ता है। बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया था। थॉरली बहुत अच्छा। तो क्या कहते हैं उसमें, कौन डायरेक्ट कर रहा था वो? वो कल्पेश भाई कल्पेश भाई, खुद ही थे वो? या हुँ। बहुत अच्छा लगा। लिखी भी अच्छी थी स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल, है ना? ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। अच्छा, एक कैरेक्टर तुमने किया है, थॉर रैग्नारॉक में है वो, अरे भैया, अपना कॉर्ग। कामया। कॉर्ग, हैदराबादी एक्सेंट। अरे भैया, तुम लोग क्या करते, हैदराबादी बिरयानी नहीं खिलाते? मेरा नाम है कोग और मैं यहाँ का समझो नवाब भाई। मैं पूरा पत्थर का बना है, दिखता है ना, पर पत्थर का देख के घबराना ना को, तुम्हारा बॉडी शीशे का तो नहीं बनाना बिरादर। तो उसकी जो ये क्रिएटिव था, ये किसने डिसाइड किया था? एक्चुअली क्या हुआ कि समीर भाई थे। अच्छा। हाँ, ये कृतार्थ, हाँ, अपने को ये करने गए। हाँ, बोला कर लेते हैं। हाँ, फिर मैं वहाँ गया, देख यार हैदराबाद में करना है, हैदराबादी एक्सेंट है। हाँ। मैं बोला मैं गुजराती, हैदराबाद में मुश्किल से 1-2 बार गया हूँ मैं, हाँ। और आप मुझसे बुलवाएँगे। और क्योंकि ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर और था, बड़ी ऐसा नहीं फ़िल्म कि थी, आके चला हाँ। गया। हुँ, और इतनी बड़ी फ़िल्म है, हुँ। थिएटर में जा रही थिएटर है, में जा और रही। मज़ाक ना बन जाए यार, हुँ। मुझे ऐसा लगा पहले। हुँ, तो बोले अब चैनल यही माँग रहा है, हुँ। और तू कर लेगा? हाँ, बोला आपको लग रहा है तो कर लेते हैं। हाँ। तो ऑडिशन दिया और वो सही हुआ। और हमने क्या किया, सेफ साइड उसी चीज़ को नॉर्मल वॉइस में भी किया था, और हमने अच्छा। सोचा कि लाइन्स में कॉमेडी लाएँगे, हुँ, ना कि टोन में। हुँ, बट नहीं, वो जो क्लाइंट था उनको बोला नहीं वही चाहिए हमें। हुँ। तो फिर वही किया। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि कभी-कभी होता है ना कि हिंदी डब में मज़ाक बन जाता है हुँ। कैरेक्टर का। हुँ। थॉर मूवी है, इतनी बड़ी मूवी है, मैंने बोला यार मज़ाक ना बन जाए बस। तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और करते वक़्त बहुत मज़ा आया। कुछ कुछ उसके समीर भाई के और कुछ डायलॉग्स के कुछ इंसिडेंट याद है, हाँ, कोई डायलॉग? मतलब ऐसा ही था कि होता क्या था कि मैं जब वो बोलने जा रहा हूँ, हाँ, तो वो मुंबईया आ जाती है बीच में, हाँ, है ना? हाँ। और वहाँ का जो उनका जो स्टाइल है, वो वो थोड़ा अलग थोड़ा है, अलग है। और उसको सीखने के लिए ज़्यादा वो चीज़ें नहीं है हुँ, अवेलेबल। हुँ। तो मैंने कहा आपको पता है ना? बोले हाँ, मेरे को उनको पता पता है। है। हाँ, तो मैंने बोला आप बैठो बस, हुँ, बाकी सब मैं कर लूँगा, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। हुँ। और आई थिंक 1 दिन में हो गया था, और बहुत बढ़िया हुआ। कुछ डायलॉग याद हैं उसके? उसके डायलॉग तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है, हुँ, बट हाँ, उसका स्टाइल वही था, हुँ, और क्या मियाँ, हुँ, तुम लोग ये सब नहीं करते। हुँ। और मज़े की बात सोचो, हाँ, मैं जब वहाँ गया ना, ईशा फाउंडेशन हाँ, है, हाँ। तो वहाँ मेरा रूममेट हैदराबादी था। अच्छा। हाँ, और भाई वो इंग्लिश बोले तो ऐसा लगे कि ये लंदन से आया है। हाँ, ए व्हाट्स अप ब्रो, हाँ, ऐसा। हाँ, लेकिन जैसे ही वो शिफ्ट हुआ हैदराबाद, हाँ। तुम लोग खाने को नहीं आते। हाँ। मैं बोला भाई वहाँ कितना ऐसे ही बड़ा है। शिफ्ट है। हाँ, वो ऐसी वहाँ की ऐसा हिंदी लगता है ऐसे ही कि बोलते ये कैसे बोल रहा है, हैं। हुँ, लेकिन स्टाइल है वो। हुँ। और वो मुझे तब रियलाइज़ हुआ। कि और ऐसा फिर है। मैंने देखा कि एक यूट्यूबर हैं योगेश करके, हुँ, उन्होंने मेरे साथ रील बनाई और उन्होंने कहा कि बनाते हैं, हुँ, ठीक है। और भाई उसमें तो मिलियन में व्यूज़ आ गए। तब हुँ। मुझे समझा कि मैं जो सोच रहा था वो गलत था। गलत था, लोगों को वो पसंद है, पसंद आया। और हमारा काम है लोगों को जो पसंद हो वो हुँ, परफ़ॉर्म करें। करेक्ट। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। अमेज़िंग है। थोड़ा एनीमे की बात करते हैं। एनीमे हुँ। में आपने ड्रैगन बॉल में किया है हाँ, ग्रैंड प्रीस्ट का कैरेक्टर। हाँ, हाँ। देखिए, ग्रैंड जीनो ने 12 यूनिवर्सेस को इवैल्यूएट करके लेवल दिया है, और सबका अलग-अलग लेवल है। कैसा कैरेक्टर है वो? कैरेक्टर एकदम सही है, हाँ, क्योंकि यूजुअली एनीमे में चिल्लाते रहते हैं चिल्लाते लोग, हैं और लेकिन ये वो एकदम गॉडली है। हाँ, और तुम्हारे साथ क्या होगा, वो मैं डिसाइड करूँगा। एकदम लो पिच में बोलता है, बहुत ही सही कैरेक्टर है, मुझे लगा ये मेरे लिए ही बना है भाई। और भाई जब ये पहली बार, आई थिंक ये मेरा पहला एनीमे था,
ओके। उससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको एनीमे बोलना है, उसको एनिमेशन बोलना है। अच्छा। तो जब ये किया उसके बाद लोगों का बड़ा प्यार मिला। हाँ। इतना मतलब फैन फॉलोइंग आप सोचो कि मुझे ऐसा बोलते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की वॉइस में मेरा नाम लेके मुझे ऑडियो मैसेज भेजो ना। अच्छा, क्या बात है। मैंने बोला क्या बात है यार, लोगों को इतना प्यार नहीं, इस एनीमे चीज़ के ज़रिए। फॉलोवर्स अलग हाँ, लेवल पे हैं अलग फैन फॉलोइंग है भाई उसकी। और कैरेक्टर के फैंस हैं। एग्ज़ैक्टली। इस एनीमे में ये कैरेक्टर हाँ, स्ट्रांग है, उस एनीमे में वो कैरेक्टर करेक्ट। स्ट्रांग है, उनकी लड़ाई होगी तो ये हाँ, जीतेंगे, वो जीतेंगे। भाई साहब। अलग लेवल चल रहा है। उसके बाद तो मुझे पता चला कि अच्छा एनीमे, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग, इतना ज़्यादा मतलब उसका काम आ रहा है। उसके बाद मैंने ये किया था स्पाई फैमिली। स्पाई फैमिली में करेक्ट, लॉयड फॉजर। हाँ, वो कोई फॉजर। जापानीज़ है शो और बहुत हिट है वहाँ पे। करेक्ट, जो करेक्ट। मुझे मणिकांत ने कहा। अच्छा। हाँ, हाँ, उसको थोड़ा नॉलेज है इस सब हाँ, चीज़ों के हाँ। बारे में। भाई वो बहुत फेमस शो है, वहाँ तो लोग पागल हैं इसके बारे में, ये वो। मैंने बोला अच्छी बात है यार, तो फिर तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। लॉयड फॉजर क्या है? कैसा वो करते हो आप? स्पाई है और वो बहुत ही प्यारी कहानी है। रॉबर्ट नाम का नकाब आज रात तक ही था। शादी और खुशी, ऐसे चाहतों को मैंने उसी दिन अपनी पहचान के साथ दफना दिया जब मैं जासूस बना। क्योंकि कभी-कभी एनीमे के बारे में मुझे एक चीज़ तो थोड़ी खटकती है, वो ये है कि थोड़ा उसमें कभी-कभी वल्गर आ जाता है। क्योंकि हाँ। इंडियन शो नहीं है तो उसमें थोड़ी चीज़ें आ जाती हैं। हम्म, लेकिन ये शो एकदम साफ-सुथरा है, फैमिली वाला है, छोटी-सी बच्ची के ऊपर है और बहुत अच्छे से कहानी वो घुमाते हैं, डायलॉग्स अच्छे थे, तो मज़ा आया। वल्गैरिटी की बात की आपने तो एक हाँ। कैरेक्टर आपने किया है एजेंट एल्विस। अय्यो! एल्विस प्रेस्ली। यस। पता नहीं सिला, ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया पागल हो चुकी है और मैं यहाँ पर एक बेकार सा क्रिसमस शो कर रहा हूँ जिसमें मुझे कर्नल ने फंसाया है। हाँ? लेकिन उसमें क्या हुआ पता है? हाँ, 7 या 6 एपिसोड तक बहुत सही है सब। बहुत साफ सुथरा। हाँ, हाँ, आइडिया ही ना आए, हाँ, सिर्फ वायलेंस है, नो हाँ, डाउट हाँ, और अलग लेवल का लेके गए हम। हाँ, लेकिन उसके बाद तो भाई साहब मैंने बोला अरे यार इसको हिट मतलब हाइड भी कैसे करें? हाँ। कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पर वल्गर शब्दों का प्रयोग अवॉइड ना कर रहे करें हैं। हाँ, या डबल मीनिंग आ रहा हो तो हम्म, क्योंकि यार यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे देखेंगे। करेक्ट। तो मैं कोशिश करता हूँ और डायरेक्टर से भी विनती करता हूँ भाई अपन ऐसी कोशिश करते हैं कि जितनी हम फ़िल्टर कर पाएँ उतना करें। करते हैं। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं होता। यस, हम भी यस। मजबूर हैं, तो हाँ, कभी-कभी गलतियाँ हमें भी करनी पड़ेंगी हाँ, या चीज़ें जो माँगी जाती है वो करनी हाँ, करनी पड़ेगी। पड़ेंगी। लेकिन एट लीस्ट हमारे हाथ में वो तो करें। हम्म, तो ये अभी एल्विस एजेंट एल्विस किस पे है ये? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे है, हाँ, अभी भी है। हाँ, हाँ, मैंने देखा नहीं है यार, लेकिन हाँ। मैं देखूंगा जरूर बहुत है कि भाई वो। क्योंकि तुम्हारी उसका परफॉर्मेंस उसमें एटीट्यूड जो है ना वो एकदम आउट क्लास। वेरी नाइस। ऐसी क्या कहते हैं, टीन टाइटंस गो में बीस्ट बॉय करते हो आप। यस, यस। काफी सालों से कर रहे हो, हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। काफी टाइम से कर रहे यस, हो यस। बीस्ट बॉय। मैंने इसे खास मौके के लिए बचा के रखा था। हुँ, तो बीस्ट बॉय का जो मैं केतन से मैंने बात की थी, केतन उसमें रॉबिन करता है। रॉबिन करता है ना? तो हुँ। रॉबिन के साथ ही बीस्ट बॉय रहता है। यस, यस, यस। तो आप लोगों की केमिस्ट्री वगैरह यस। अभी क्या कहते हैं, इससे मेरे को ध्यान आया, केतन से ध्यान आया कि केतन ने ना गुजराती स्पाइडरमैन किया है। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपने कभी गुजराती कोई वो नहीं किया क्या, फिल्म या सीरीज नहीं की क्या? नहीं, गुजराती में मैं हूँ गुजराती लेकिन गुजराती काम पता नहीं कम ही आता है मेरे पास अच्छा। और मैं कमर्शियल्स करता हूँ, रेडियो के लिए काम करता हूँ कभी-कभी अच्छा। स्टोरीज़ वगैरह, स्टोरी टेलिंग वगैरह होता है वो करता हूँ रेडियो के लिए। बाकी एज़ सच गुजराती का बहुत कम है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं मैं पता भी नहीं गुजराती चलता यार, हाँ, सिद्धार्थ त्रिवेदी गुजराती गुजराती है। है और मैंने जानबूझ के बोला भी नहीं, पहले इनिशियली तो बोला त्रिवेदी पे चल रहा है, चलने चलने दो, दो। ऐसा। वेरी नाइस। एक और शो है कप हेड शो, हाँ, नेटफ्लिक्स में आता बहुत है। प्यारा, बहुत सुंदर है। प्यारा। मुझे ठीक ना लगे तो पता है क्या करता हूँ? ले लेता हूँ पंगा। अब इसका क्या मतलब है? काफी अच्छा। मतलब आजकल के जो एनिमेशंस हैं, उसमें जो साफ-सुथरा होता था ना, टॉम एंड जेरी टाइप का, वो टाइप की कॉमेडी है उसमें। सिचुएशनल कॉमेडी, थोड़ी-थोड़ी वो मूर्खता वाली बातें और शब्दों में कॉमेडी। तो मुझे वो बहुत ही प्रोफाउंड शो लगा कि यार कॉमेडी करो, एनिमेशन बनाओ तो ये बनाओ ये यार, बनाओ। ऑप्शन तो है अपने पास। ऐसा, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत प्यारा है वो, बहुत प्यारा। बट कभी-कभी क्या कहते हैं, हर एज ग्रुप को, हर लोकेशन को, हर डेमोग्राफिक को उनको कैटर करना पड़ता है। डिमांड वैसी आ रही है। एनीमे आजकल तो मतलब बहुत वाइल्ड एनीमे वही, बनने लगे बहुत हैं। वाइल्ड भाई, बहुत वाइल्ड, सोच भी नहीं सकते आप। और खून खराबा बहुत दिखा रहे हैं। ब्रूटल होता है बहुत ज़्यादा। बट कभी-कभी आता है तो करना पड़ता है। काम है तो वहीं कभी-कभी हम फँसे करना हुए पड़ता हैं है। एक्चुअली, वहीं हम फँसे Correct. हुए हैं कि इस चीज़ को लोग माँग रहे हैं।
वही टीआरपी मिल रही है। हम्म, आप अगर कोई भी रियलिटी शो देखो जिसमें वायलेंस है, गाली गलौज है, सबसे ज़्यादा टीआरपी मिलती है। करेक्ट। क्योंकि वो आपके अंदर के फ़ियर को, वायलेंस को कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूट करता है। मैंने एक हम्म, ओशो रजनीश की ये बात सुनी थी और मुझे बहुत सही लगी। हम्म, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, हम्म, तब सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो बेकार बैठे थे। क्योंकि हम्म, सबकी एनर्जी तो जो थी हम्म, उसमें इन्वेस्ट हो रही थी। क्योंकि हम्म, सब जगह मारा-कुटी चल रही है। हम्म, तो लोग थोड़े सही हो गए हम्म, और ये हमारे लिए कितनी ट्रेजेडी की बात होगी। करेक्ट। कि लेकिन वो देख के उन लोगों को सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है और आज भी सॉफ्ट लेवल पे यही है। फिल्म्स में, सीरीज में अब वही देखो शोकेस हो रहा वही है है। और वही वो ट्रांसलेट होकर अलग लेवल पे आ रहा है, तो उनको जब वो नहीं मिलता है तो फिर उनकी लाइफ में वो होता है, एग्ज़ैक्टली। फिर वहां से वो लोग अपना सेटिस्फैक्शन लेवल गेन। ट्रू दैट, ट्रू दैट। जाते जाते कृतार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज व्यूवर्स श्योर। को बोलिए, जो आने वाली जनता है जो डबिंग इंडस्ट्री से कभी काफ़ी फैसिनेट हो जाती है और वो आना चाहती है, करना चाहती है काम, उनके लिए आप कुछ छोटा बड़ा जो बोलना आप बोलिए, मैसेज देना चाहते हैं आप, प्लीज़ आप उनको डायरेक्ट बोलिए। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा दिखता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी इंडस्ट्री होती नहीं है। रियलिटीज़ जब आपको हिट करती है तो आपको उसको कैसे एडजस्ट करना है अपने अंदर, उस पर ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल। होता क्या है कि आपको लगता है सब कमाते हैं, लेकिन जो भी आप कमाई देख रहे हैं वो 10 साल बाद की कमाई है। तो आपको जो वहाँ तक सर्वाइव करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और उसके ऊपर अगर आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट आएँगे, उनमें से 95% लोग ऐसे होंगे जिनको अच्छा बैकअप मिला है, घर की तरफ से। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इसे साइड किक रखना चाहिए, लेकिन मेन इनकम सोर्स आपका कोई और होना चाहिए। वरना आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे बिकॉज़ इसमें पेमेंट्स आपको पता है, कम से कम 90 डेज़, करेक्ट। है ना? कभी-कभी करेक्ट। तो अगर आपने कमर्शियल किया तो हो सकता है साल के बाद आए, हाँ। है ना? करेक्ट। उसके ऊपर चूना लगता है अलग से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने लोन लेने जाते हैं तो आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है इस फ़ील्ड को, ऐसा भी हमने देखा है। आप जितने लायक होते हो उतना आपको लोन नहीं मिलता, नहीं मिलता। है ना? प्रॉपर्टी लेना, बड़ी-बड़ी चीज़ें करना, कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम अम, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अगर आप अ, हो सकता है कि कोई फ़िज़िकल डिफेक्ट की वजह से नहीं काम कर पाते, तो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना? करेक्ट। आपको इंश्योरेंस को सँभाल के रखना है, आपको अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट को सँभाल के रखना है, आपको अपनी हेल्थ को बचा के रखना है। आप जैसे जॉब वाले करते हैं वैसा नहीं कर सकते, अच्छा इतना ईएमआई इसमें चला जाएगा, इतना इस क्योंकि पता ही नहीं कितना पता नहीं है आएगा। ना। कोई करेक्ट। 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको पता है 30 यहाँ डालूँगा, 20 यहाँ डालूँगा, बाकी के सेविंग में डालूँगा। आपको पता ही नहीं। आपने सोचा 2 लाख तो आ जाएँगे, आएँगे 40, करेक्ट। क्या करोगे फिर? और आपके माँगने से मिल नहीं जाएँगे। वो तो उनको जब पेमेंट आएगी तब देंगे। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और कृतार्थ, जो भी बात कर रहे हैं ना, ये इतनी प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको ध्यान में रखते ही जीवन में फैसले लीजिए भाई। ट्रू, अगर आप लोग यहाँ डबिंग करने मुंबई, छोटे-छोटे शहरों में हमको मैसेज आते हैं, आपको ट्रू, भी आते होंगे, ट्रू, मुझे ट्रू, भी आते हैं येस। कि हम बनना चाहते हैं, हुँ, डबिंग आर्टिस्ट, हुँ, वॉइस आर्टिस्ट हुँ, बनना चाहते हैं। हुँ, तो हम पर्टिकुलरली अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और अब तो एआई वगैरह आने लगा है। आप बेस्ट ऑफ बेस्ट ही टिकेंगे इंडस्ट्री में, हुँ, बाकी सब जाने वाले हैं, ट्रू। ये मैं बोल रहा हूँ। और तो यहाँ पर एक किक ये भी है जो कि नेगेटिव साइड में है, अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। यहाँ तो यहाँ पता ही नहीं चलता प्रमोशन हुआ कि नहीं। डिमोशन होता, बजट हट गया, बजट घट गया भाई। हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा ही वो करने जाओगे तो आप रिप्लेस हो जाओगे रिप्लेस हो जाओगे। ईज़िली। तो ये इजीली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली समझनी पड़ेंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा कि आपको कहीं न कहीं से 2 पैसे कमाने पड़ेंगे, अपार्ट करेक्ट। फ्रॉम दिस। करेक्ट। तो बेस्ट रहेगा बिकॉज़ अदरवाइज़ क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जब लोन लिया, मैंने घर लिया तो, अब मैंने लोन ले लिया, अब एक अमाउंट तो देना ही है, तो मुझे वो काम भी करने हैं जो मुझे नहीं करने। करेक्ट। तो ये जो गंदा वाला प्रेशर है ना, मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। तो मैंने वो जो टेन्योर लिया था 15 साल का, मैंने 5 साल में भर दिया, ताकि मैं इस स्ट्रेस में ना रहूँ। करेक्ट। और ये बहुत गंदा वाला होता है, आपको ना पसंद वाले सारे काम करने पड़ेंगे। आपकी फ्रीडम छिन गई, तो फिर मतलब क्या है फ्रीलांसर होने का? यस। तो इसका ध्यान रखना है बस, फाइनेंशियली आपको बहुत ही साउंड रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप
मतलब ऐसा कि उस फील्ड में जा रहे हो जो आपको आपकी पसंद का है और फिर वही काम नहीं कर पा रहे हो जो आपकी पसंद का है, तो फिर मतलब क्या? मतलब ही क्या है। वो वाली बात हो जाएगी। अमेजिंग। आज का जो विचार एंड वाइब्स में जो हमारे विचार मतलब आपके विचार जो आपने हमारे जी, समक्ष जी। प्रस्तुत किए हैं, आई एम श्योर दोस्तों आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अप्रोच पता चली है जीवन में थ्रू कृतार्थ, और जो हम लोग तो एक्सपीरियंस करते हैं लेकिन आप लोगों को पता चली होगी आज। आप बताइए कमेंट करके आपको सबसे अच्छा सेक्शन कौन सा लगा, कोई और बातें जो आप जानना चाहते हैं इसी टॉपिक पे, और डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं और कृतार्थ दोबारा बैठें, हम बात करें, अपने विचार व्यक्त करें, वाइब क्रिएट करें, तो बताइएगा। तो कृतार्थ, ये छोटी सी भेंट विचार एंड वाइब्स की तरफ से क्या आपके लिए, क्या बात। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इससे ये वाइब्स हमेशा याद रहेंगी। कैसा थैंक लगा यू सो ये? मच, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच कृतार्थ आने के लिए थैंक यू सो मच। और विचार एंड वाइब के इस एपिसोड को इतना ऑसम बनाने के लिए। All credit goes to you and the team.